बंद करो, लॉग इन। हाँ हाँ हाँ, अब खुलेगा नहीं, बाहर से खुलेगा या नहीं खुलेगा? जाओ जल्दी धुल के आओ, एक वो गेट खोल दो भाई। अबे नोटे नहीं ऑन किया क्या ये लोग? ये मुनासिब नहीं। अभी नहीं, 5 मिनट बाद बंद करना यार। बाकी पॉइंट याद है तुमको? रिवाइज कर लो, कुछ भी किसी से भी पूछ लूंगा मैं, पहले बता दे रहा हूं। किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। रिवाइज कर लो भाई फटाफट से। पंद्रह सेकेंड और। कल से 12:15 की टाइमिंग है, तो 12:20 मैक्सिमम। ठीक है, आप लोग आ जाइएगा, नहीं आएंगे तो मैं गेट बंद कर दूंगा। आज मैं एकदम खुल के मैं आपको बोल दे रहा हूं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज सिलेबस नहीं हो पाएगा टाइमली। जो पैरामीटर मान के चले हैं कि एनी हाउ फरवरी के पहले हम सब लोगों को कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाएगा। मेरा टाइम कटेगा, फिजिकल का उधर से टाइम हो सकता है कट जाए, ऑर्गेनिक का टाइम कटेगा तो हो सकता है उधर से टाइमिंग कट जाए। ठीक है, तो इसलिए छोड़ो ना तुम, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान मत दो। हाँ नहीं, मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास व्लास नहीं है, मैं 2 दिन की ही अब वो करूंगा। कोशिश ये करिए कि वो मैं 2 दिन से ज्यादा बर्डन दूंगा ही नहीं। हाँ अब एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे। आई एम प्लानिंग कि वैसे तो मेरे पास थोड़ा टाइम का बहुत ज्यादा अभाव चल रहा है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट चल रहा है, बट आपको कम से कम डाउट के लिए पहले टाइम निकाल के दिया जाए। एंड सेकंड चीज की मॉड्यूल डिस्कशन, थर्ड चीज एग्जाम्पलर डिस्कशन, एंड फोर्थ चीज इज डीपीपी डिस्कशन। ये 4 चीजें अभी पेंडिंग चल रही है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। आप 10 चीजें करने से बेहतर है आप वो चीजों को बार बार करिए, तो उससे क्या होगा, उसका नेट रिजल्ट और नेट बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, 15 सेकेंड और। रिवाइज कर लो भाई फटाफट से। 12:15 की टाइमिंग है, तो 12:20 मैक्सिमम। ठीक है, आप लोग आ जाइएगा, नहीं आएंगे तो मैं गेट बंद कर दूंगा। आज मैं एकदम खुल के मैं आपको बोल दे रहा हूं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज सिलेबस नहीं हो पाएगा टाइमली। जो पैरामीटर मान के चले हैं कि एनी हाउ फरवरी के पहले हम सब लोगों को कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाएगा। मेरा टाइम कटेगा, फिजिकल का उधर से टाइम हो सकता है कट जाए, ऑर्गेनिक का टाइम कटेगा तो हो सकता है उधर से टाइमिंग कट जाए। ठीक है, तो इसलिए छोड़ो ना तुम, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान मत दो।
यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो इसलिए आ जाइएगा। मैं पहले फिर से कह दे रहा हूं 12:20 मतलब 12:20 क्लास मेरी रोज छूटेगी 2 बजे ही या 2:10 पे ही छूटेगी। उधर 5 मिनट तुमको दे रहा हूं, इधर 10 मिनट हमको दो। तो वो चीज समझिए, एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, सैटरडे को ये प्लान कर रहा हूं। अच्छा मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाली बात है वो आप ऑनलाइन भी मुझे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। तो ऑनलाइन अभी मैं बात करता हूं, अगर पॉसिबल हो जाता है देन डेफिनेटली ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो ऑफलाइन भी। ऐसा नहीं ऑफलाइन आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, बट ड्यू टू द कंस्ट्रेन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के तंगी की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि ऑनलाइन के भी फॉर्मेट में जाने का, जैसे अब बच्चों ने ऊपर वालों ने सजेस्ट किया सर ऑनलाइन ही करवा दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये रहेगा कि एक से लेके जितने भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन में करता चला गया, आपको जहां दिक्कत है आप वहां पे तुरंत रोक के देख लिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, यस आई एम अवेलेबल ऑफलाइन, बट थोड़ा सा ऑफलाइन में क्या हो जाता है कि आप भी ये प्रॉब्लम है सर आप मिलते नहीं, कहां से मिलूंगा जब क्लासेस में ही रहूंगा तो, ठीक है। तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को भी शॉर्ट किया जाए। मेरा अभी अगले हफ्ते का यही प्लान है कि ऑफलाइन के साथ, देखो मेरे दिमाग में 3 चीजें चल रही हैं, तुम्हारा नोट्स अच्छे से करा दिया जाए, मॉड्यूल अच्छे से, डीपीपी अच्छे से, एग्जाम्पलर अच्छे से, और एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से पढ़वा दी जाए। 5 चीजें, तुम बाकी पीवाईक्यूज एक कर लो, 6 चीजें। ये 6 चीजें तुम्हारा सिलेबस है, एटलीस्ट हमारा सिलेबस तो 100% कवर हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक बार कवर हो जाता है 15 में से 14-12 सवाल तो हर बच्चा बनाता है। फिर हाँ, जो थोड़ा बहुत मन लगा के पढ़ लेगा वो 15 में 18-19 चला जाएगा, वरना 12-14 अगर तुम ये 5-6 चीजें कर लेते हो तो हर बच्चा बना देगा सवाल। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी मेरा अगले एक हफ्ते का जो टाइम है, अगले सैटरडे तक का जो मेरा खुद से कमिटमेंट है, मैं पहले टू डाउट की उत्तम व्यवस्था कर दी जाए, ठीक है, चाहे बाई एनी मींस, बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि वो पहले किया जाए। अच्छा इसके अलावा मैं कह रहा हूं, सम टाइम आप लोगों में से कुछ लोग व्हाट्सएप करते हैं, देखिए बेटा क्या होता है, मेरे लिए देखना पॉसिबल नहीं होता है, हर दिन मेरे पास कम से कम 100 से 150 बच्चों के ऐसे मैसेज पड़े ही रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इस पे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो। तो मैं सबका नहीं देख सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिन भर में 4 क्लासेस के बाद फिर आपका अगला क्लास भी है, अगले दिन सुबह 7 बजे ही आना है, ठीक है, उठना 6 बजे ही है, मतलब मेरे पास मैक्सिमम टाइम कितना है, 12 बजे तो मुझे सोना पड़ेगा ही, मैं चलो 1 बजे सो जाऊं, लेकिन फिर दूसरी एंड होगी कब, क्लास 8 बजे के करीब क्लास खत्म होगी, मतलब खत्म होगी, 4 घंटे हैं, 4 घंटे मुझे खाना, आना जाना, अगले दिन का सारी सब कुछ चीजें देखना और फिर आ जाना सुबह। तो वो चीज समझिए, वो मेरे पास भी कंस्ट्रेन है, बट एनी हाउ मैनेज किया जा रहा है, तो आप भी थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। हाँ लेकिन एक हफ्ते का मेरा ये है, पहले तो आपके डाउट, पहले एक बार डाउट ट्रैक पे आ जाए, फिर उसके बाद हफ्ते में 3 दिन भी अपने को डाउट मिलने लगा ना, फिर बढ़िया है, मतलब 3 दिन डाउट तो मिलता है। फिर उसके बाद अगला टारगेट मेरा होगा एग्जाम्पलर पे फोकस रहने का। एग्जाम्पलर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसलिए मार रहा हूं क्योंकि आज इस बार पेपर तुम देखना, तुमको एज इट इज सवाल नहीं मिले एग्जाम्पलर से, तुम कहना, तुम कहोगे बार बार कि सर एग्जाम्पलर बोलते थे हमने नहीं किया और हमने उसका भुगतान भुगता। बार है क्या कोई है? अगली क्लास में 12:20 से पहले आ जाना। तुम्हारे उधर कोई दोस्त और भी है कोई उधर? 12:20 से पहले आ जाना। मैम बुला ली थी क्या? मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सर? शर्म कर लो सालों, हर बात में क्या पढ़ाया था लास्ट रन पे? हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था? अच्छा अब मतलब बेसिक बातें एक्सप्लेन कर दी थी। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं। हमने कहा था वीवीटी के अंदर अपने को टोटल कितने टॉपिक पढ़ने थे? 3। पहला कौन सा पढ़ना था अपने को? शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये हम कवर कर चुके हैं आई थिंक, है ना? शेप ऑफ ऑर्बिटल ये कवर कर चुके हैं। दूसरा हमने कहा था, दूसरा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या था बोलो जल्दी? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन और हाइपर कंजुगेशन और हाइपोथेटिकल लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाइपो, हाइपर, हाइब्रिड, ठीक है। इसके बाद से अपना तीसरा फैक्टर कौन सा आता है? ओवरलैपिंग। क्या आता है बोलो जल्दी? ओवरलैपिंग। अच्छा लिखो स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन है इफ कार्बन इन मेथेन, एनसीईआरटी की लाइन है ये एग्जैक्टली। तो एनसीईआरटी ने लाइन क्या लिखा कि मेथेन के अंदर अगर कार्बन हाइब्रिडाइज ना हो तो क्या होगा? तो उसके पॉइंट पे पहली चीज लिखोगे, इफ कार्बन इन मेथेन, इफ कार्बन इन मेथेन, इफ कार्बन इन मेथेन, if carbon in methane do not hybridize, if carbon in methane do not hybridize, if carbon in methane
डू नॉट हाइब्रिडाइज, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ए लिखिए, ए पॉइंट, एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट, एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। लिखो, थ्री बॉन्ड विल बी, हाँ बी पॉइंट, थ्री बॉन्ड विल बी, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, थ्री बॉन्ड विल बी वीकर देन, थ्री बॉन्ड विल बी वीकर देन फोर्थ बॉन्ड, वीकर देन फोर्थ बॉन्ड, थ्री बॉन्ड विल बी वीकर देन फोर्थ बॉन्ड। तीसरा लिखिए, all bond length will be equal, all bond length will be equal, all bond length will be equal, CH4 will have, अगला पॉइंट, all bond length will be equal के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, CH4 will be, CH4 will have six नहीं, four 109 डिग्री एंगल, 109 डिग्री एंगल, CH4 will have 4 comma will have 4 109 डिग्री एंगल। ठीक है, ये चार सवाल आपसे पूछे गए। अब चार सवाल सुनिएगा। मैंने कल जब आपको CH4 एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या बोला था, ये देखो, मैंने कहा था अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, आप लोग पेज खोल के देख सकते हैं, अगर मैंने दो कंडीशन बनाई थी, मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, यहां पे तीन बॉन्ड जो होंगे वो कितने डिग्री के एंगल पे होंगे, 90, और चौथा बॉन्ड कहां पे होगा पता ही नहीं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल से बना है तो पता ही नहीं। अब देखो एक एक सवाल, पहला सवाल क्या लिखा है, पहले लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नहीं 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 नहीं, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन मेथेन के अंदर हाइब्रिडाइज ना हो, समझने की बात क्या है, जैसे CH4 था तो CH4 में मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है या एक एटम का हाइब्रिडाइज, कोवेलेंसी एक मॉलिक्यूल की निकलती है या एक एटम की, एटम की निकलती है ना। तो क्या कहता है, मेथेन रहा CH4, और CH4 के अंदर कार्बन क्या है, एक एटम है जो कि क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइज कर रहा है। हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी, विच हैव नियरली सेम और, कहां नीचे चाचा इधर सुनो ना, विच हैव नियरली सेम और इक्वल एनर्जी। मानते हो या नहीं मानते हो? अगर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो एंगल कितना पाया जाता, हो गया तो एंगल कितना पाया जाता। पहला सवाल पढ़ो क्या लिखा है, अगर कार्बन मेथेन के अंदर हाइब्रिडाइज ना हो तो एंगल 190 से ज्यादा होगा, सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि हाइब्रिडाइज हो रहा है तब 109 पाया जा रहा है, अगर नहीं होगा तो 90 ही पाया जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं पहले बता दे रहा हूं कि कार्बन मेथेन के अंदर अगर हाइब्रिडाइज ना हो तो क्या होगा, उसमें तरह तरह के सवाल पूछे गए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझ में आएगा। अगली लाइन क्या है, थ्री बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, सुनो सुनो सुनो, हाँ वीकर देन फोर, सुनो सुनो सही, थ्री बॉन्ड विल बी वीकर देन फोर। सुनो ये बात मैंने लिखवा क्या कहना चाहा, तीन बॉन्ड जो बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूं, ये तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन का सीन है, ठीक है, ये आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या है, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। सुनो जरा गौर से, बिफोर, अगर हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइज हो गया तो क्या होगा। सवाल क्या पूछा गया कि तीन बॉन्ड जो होंगे ये कमजोर होंगे चौथे से। सुन पहले, तुझे किसी को, इफ यू रियली वांट टू हिट समबडी वेरी हार्ड, व्हाट यू विल ऑप्ट फॉर, एन एरो और अ फुटबॉल? एरो, चोट, अच्छा आधा घंटा बाद बोले थे, अब ये आ गए, चले कोई ना, चाहे अभी नहीं, आधे घंटे बाद, मतलब आधे घंटे मतलब अभी कितने बजे, 1 बजे, ठीक है। अब सुनो जरा गौर से, यहाँ पे
नहीं गिरा तो आओ इधर आओ। अब मेरी किस्मत में नहीं होगा, नहीं मिला तो ठीक है, अब देखते हैं, आज यही देखते हैं। इधर देखो जरा गौर से, यहाँ पे मेरी बात को सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनना जरा गौर से। हाँ मुझे पता है साउंड के बारे में, सुनो इधर। यहाँ पे देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं 90 होता, हाइब्रिडाइज हो गया तो 109 है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या बोला, 3 बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। ए भाई भाई भाई, कहां 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 कहां, बाहर 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 प्लीज। क्यों क्यों, हाँ लॉक कर दिए तो थे कहां, 12-20 में मैं एंटर हुआ हूं, तो क्या हुआ? इतने सारे लोग बैठे हुए इसमें, आप मतलब कहा जाता है अकेले हैं? 12:20 के बाद अगली बार से टाइमिंग है, 12:20 के बाद लेट आओगे फिर मत आना आप लोग। जाओ अंदर बैठो। भाई सब लोग समझ जाओ यार, तुम्हारा ही टाइम जा रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तेरा ही टाइम काटा जाता, कहीं ना कहीं काट दूंगा, फिर याद रख लेना। हाँ समय काटना पड़ेगा ही, कहीं तेजी से भगाना, मैं भगाना ही नहीं चाहता कोई भी चीज। अगर स्लो पेस पे चलेंगे तो आराम से बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन स्लो पेस पे तुम लोग चलने दो, एक तो एकदम से हुड़दंग मचाने लगते हो, थोड़ी थोड़ी बात में हुड़दंग हुड़दंग एकदम बंद कर दो, मजा लो, खूब मजा लो। ऐसी बात बोलो जिसमें मजा दोनों को आए, समझ रहे हो? तुम्ही को अकेले मजा आए तो फिर मतलब नहीं है, मजा लो, लेकिन अब पढ़ाई पे थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज। क्लास में थोड़ा सीरियसनेस रखो, खूब मजा लो। नहीं मन करता है संजय के साथ जाओ, डायरी वारी चुरा के लेके आओ, एक हमको भी देना लाख है, कोई गलत नहीं है वे, समझ रहे? लेकिन ये है कि पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज। अब सुनो, यहाँ पे मैंने तुमसे कहा अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो एंगल 90 होता, अभी हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो एंगल कैसा हो गया, 109। अब सुनना, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये किससे बना हुआ है, पीएक्स, ये किससे बना हुआ है, पीवाई, ये किससे बना हुआ है? जो डायरेक्शनल नेचर होता है ना ऑर्बिटल का, वो उसको घुसने में बड़ा मदद करता है। घुसने मतलब पेनिट्रेट करने में। कहां पेनिट्रेट करने में सर, ऑर्बिटल के अंदर। तो जब ऑर्बिटल के अंदर प्रॉपर इंटरमिक्सिंग होगी ना, प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा ना, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगी और बॉन्ड ऑब्वियस है कि कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब सुनना मेरी बात को, यहां पे 3 किससे बन रहा है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल से, और एक किससे बन रहा है, नॉन डायरेक्शनल। तो 3 बॉन्ड कैसा होगा, मजबूत, और चौथा कैसा होगा, अरे होगा या नहीं होगा? लाइन क्या लिखी हुई है, ये लाइन सही है या उल्टा सही होगा? 3 बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन 4, ठीक है। तो ये लाइन के आगे लिख लोगे। अब फॉल से मत लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखो। कौन सा, अच्छा ये अगर हम बात करें, फॉल से मत लिखना, अभी लास्ट में लिख लेना कि क्या होता है। एक और बात छत पे लिखो, डायरेक्शनल नेचर बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। डायरेक्शनल नेचर बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। डायरेक्शनल नेचर बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। डायरेक्शनल नेचर बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। ये केमिस्ट्री भी सिखाती है तुमको। सही डायरेक्शन में अगर तुम्हारी मेहनत नहीं रहेगी तो ऑब्वियस रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो वही बात तो है, डायरेक्शनल नेचर क्या देता है, बॉन्ड को मजबूती। तो एक किससे बन रहा है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल से। बाकी 3 कौन से हैं, ये डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल। तो 3 मजबूत होंगे, एक कमजोर होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब उसके बाद से आ जाओ, अगला पॉइंट पे आ जाओ। अगला क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। अरे भाई आ? क्या, किसका किसका, 3 बॉन्ड विल बी वीकर देन 4। अबे तो यही तो लिखा, 3 बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल नेचर बॉन्ड को मजबूती देने का काम करता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये 3 क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर, और एक क्या होगा, वीकर। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। भैया एक बात बताइए, 3 तो मुझे पता है कि किस डायरेक्शन में बन रहा है, चौथा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं लेंथ पहले कहां से निकालूंगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये सही है या गलत है, पहले गलत है। ये सारी बातें सही हो जाती, कब सही हो जाती, सारी बातें तो नहीं, एक आध दो लाइन इसमें सही हो जाता जब हाइब्रिडाइज हो जाता। और मैंने पहले ही लिखवा दिया, वो क्वेश्चन में मार्क कर लो, अनहाइब्रिडाइज, डू नॉट हाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिडाइज, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इसको मार्क कर लो, इसी पे मैं सेंटर, इसी को सेंटर मान के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अब तुम कहो कि सर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो यही लिखवाते रहे 10-12 को सवाल, ठीक है। तो तुमको कॉमन सेंस रखो भाई, समझो, थोड़ा लॉजिकल बनो, नोट्स को प्रिसाइज बनाओ। अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, CH4 विल हैव 4109 डिग्री। चाचा 109 के टोटल कितने एंगल पाए जाते हैं, 6। 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होते हैं, 6। वो भी कब होते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके पहले तो एंगल कितना है, 90। तो लिखो, ये भी लिखो, फॉल्स और लिखो, 109, 109
109 109 होता है, कब होता है? लिखो 109 तो तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। 109 तो तब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और वो भी कितना होता है? 6 होता है। लिखो वो भी 6 होता है, वो भी 6 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के होते हैं। लिखो वो भी 6 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के होते हैं, वो भी 6 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के होते हैं। ठीक है, लिखो अब अगला सवाल लिखो, अब अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ कार्बन इन मेथेन, इफ कार्बन इन मेथेन, अगला सवाल, इफ कार्बन इन मेथेन, इफ कार्बन इन मेथेन गेट्स हाइब्रिडाइज, अगर मान लो उनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तब, इफ कार्बन इन मेथेन गेट्स हाइब्रिडाइज, देन पहला पहला पॉइंट, CH4 विल बी प्लानर, CH4 विल बी प्लानर, CH4 विल बी प्लानर, पहली बात है CH4 विल बी प्लानर। ठीक है, दूसरा लिखो, देयर विल बी 6, देयर विल बी 6, there will be 6 109 डिग्री, 109 डिग्री। मैं बार बार इसको बात को फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल कॉमनली आपको मॉक टेस्ट वगैरह में देखने को मिलेगा, चाहे किसी की टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए उस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं मैं। CH4 विल बी प्लानर, 3 बॉन्ड विल बी, 3 बॉन्ड लिखो ना दीदी, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, देयर, अच्छा देयर लिखा है, मैं सोचा 3 लिखा है। देयर विल बी 6 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल विल बी फाउंड। 28 मिनट, ऐसे डैश लगा लो ना, कुछ नहीं होता है, तुम 109 28 डैश बस लिख लो, ठीक है, विल बी फाउंड। ठीक है, अगला लिखो, अगला ये पॉइंट बनाओ कि प्लानर वाला एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट किसका हो गया? 109 वाला हो गया। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना सकते हैं अपन यहाँ पे? नहीं वो सब नहीं, रिपीट नहीं मारना है, कुछ यूनिक लाते हैं। हाँ लिखो, एक और लिखो, क्या लिखवाया था सवाल? कार्बन हाइब्रिडाइज होता है, एटम सॉरी ऑर्बिटल ऑफ, ऑर्बिटल ऑफ सेम कार्बन एटम will hybridize, will hybridize, atom of same carbon atom will hybridize। ठीक है, अब अगला लिखेंगे स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। अगला सवाल स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ये तो हो गया कि मेथेन जब हाइब्रिडाइज होगा तब क्या होगा, और जब नहीं होगा तब क्या होगा। चलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, इधर इधर सुनिए, पहला बात क्या लिखा जा रहा है कि अगर कार्बन हाइब्रिडाइज हो जाता है तो क्या CH4 प्लानर होगा। भाई साहब सुनिए मेरी बात को, ये 2 पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सवाल देखना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ क्लियर करते हुए चलेगा। देखो अगर नहीं होता तो भी कितनी एक्सेस थी, X, Y और Z, जो तीनों एक्सेस में चला गया वो तो प्लानर है, हो ही नहीं सकता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो तो भी प्लानर नहीं है, ना हो तो भी प्लानर नहीं है। तो अगर हम बात करें, ये क्या है? नॉट प्लानर। ये क्या है बोलो जल्दी? नॉट प्लानर। और अगर हम बात करते हैं, ये तो प्लानर है ही नहीं, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या होगा? नॉट प्लानर। समझ रहे हो मेरी बात को? नॉट प्लानर। ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सुनिए सुनिए, वेट करिए वेट करिए, अभी लिखिएगा बाद में, सुनिए पहले बात सुनिए। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब प्लेन। अब जो 4 प्लेन में चला गया वो कैसे, एक बात मुझे बताओ, 4 प्लेन में जाने का मतलब क्या हो गया? 2V स्टेट होता है या नहीं होता है? अगर वो 4 प्लेन में चला गया तो कभी वो प्लेनर हो सकता है? ये मुझे बताओ। 4 प्लेन में जाने वाले, एक प्लेन में रहने वाले को प्लेनर कहते हैं। ये कितने प्लेन में जा रहा है आपका? 4 नहीं, मिनिमम 2 ही में जा रहा है। अगर मान लो एक V ऐसे है, दूसरा V ऐसे है, अरे हाँ ना, एक प्लेन ये है तो एक प्लेन ये है, अरे है या नहीं है? तो वो प्लेनर होगा या नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो और चाहे ना हो। इसीलिए सवाल जितने वो बड़े यूनिक हैं, सवाल जितने हैं वो एक एक चीज आपके कंसेप्ट के धागे को खोलेंगे। मैं थ्योरी इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि थ्योरी से अपने को याद नहीं होता है, और सवाल को जब हम पढ़ते हैं तो खुद से सवाल जवाब करते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन एंड वेयर, जहां पे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बचा वहां सवाल बनाना सीख जाओ, तुरंत सवाल बनाओ,
सवाल से खुद सवाल जवाब किया करो, चीजें तुम्हें रटनी भी नहीं पड़ेंगी, सवाल जवाब करोगे तो हर दिन रिवीजन भी कर पाओगे, खुद से बातचीत भी कर पाओगे, और डाउट भी आएगा फिर, और रेलिवेंट डाउट आएगा। टॉपिक बार बार आपका क्या हो रहा है, थ्योरी कवर हो रही है, और थ्योरी कवर करना बहुत जरूरी है, तो थ्योरी को रटो मत, रटने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए सवाल बनाया करो। सवाल बनाओगे, 4 सवाल पूछो खुद से ही, क्या ये सही है, नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, सही है तो क्यों है। समझ रहा हो मेरी बात को, तो लिखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या लिखा हुआ था, CH4 विल बी प्लानर। सुन ले बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो, हाइब्रिडाइजेशन ना हो, प्लानर कभी नहीं होगा वो। क्या बात समझ में आई, तो लिखो, लिखो ये, अरे नीचे लिख ला दीदी, वहां नीचे एक्सप्लेनेशन में, ताकि ये सब बातें एक्सप्लेनेशन में भी लिखो। CH4 हाइब्रिडाइज हो या ना हो, प्लानर कभी नहीं होता वो। CH4 हाइब्रिडाइज, CH4 में कार्बन हाइब्रिडाइज हो, CH4 में कार्बन हाइब्रिडाइज हो या ना हो, CH4 में कार्बन हाइब्रिडाइज हो या ना हो, प्लानर कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला लिखेंगे। अगला सवाल क्या है आपका, 6। हाँ ऑब्वियस है कि आपको पता है कि इसके अंदर कितना होता है, 109 डिग्री का एंगल कितने लोगों के अंदर पाया जाता है, 6। कैसे, देख लो यहां पे वापस, अगर नहीं किसी को पता, इधर सुनो, ये क्या है V और ये क्या है V, समझ रहे हो मेरी बात को। अब सुनना जरा गौर से, मैं क्या कह रहा हूं, ये है V और ये है V, समझना। किसी एक बॉन्ड को पकड़ लो, इसको हमने पकड़ लिया, इसका एंगल, ये पकड़े हुए हैं, इसका एंगल देखना, क्या इसके साथ कितने डिग्री का है, इसके साथ, इसके साथ कितने एंगल आए, कितने आए, पक्की बात है, ये इसके साथ आए सबके, इनका और इनका एंगल बताओ, इनका और इनका एंगल बताओ, इनका और इनका एंगल बताओ। फिर से सुनना, इनका पकड़ लो, पहले इनका कांस्टेंट मान लो, सब लोग पकड़ लो पहले, एक ठो पकड़ लिए, एक ये वाला बॉन्ड है, कितना एंगल पाया गया दोनों के बीच में, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। अब इसको पकड़े रहो, इसको पकड़े रहो, इसका और इसका एंगल बताओ, इसका और इसका एंगल बताओ, इसका और इसका एंगल बताओ। फिर से सुनना, इसको पकड़ के कांस्टेंट कर लो, पकड़ लिया एक हाथ से, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, अरे हाँ ना बोलो भाई, एक ये है कि नहीं है, ये पहले बताओ, एंगल बता कितने का है, अब बोल, अब बोल। अच्छा आप सुनना, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको तो इस वाले को भूल ही जा, इसको देखा, पहले देख किसके साथ, इसके साथ कितना एंगल आया, अब कितना आया एंगल, अब कितना आया, चल पेन दे, पेन, पेन चबाया हुआ कोई नहीं देगा, अरे कोई ना, मिल गया यार अभी इधर से। देखो देखो देखो, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी परेशान है इस बात को लेकर थोड़ा सा, कि सर ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये 2V स्टेट है, देखो ये कैसा है, 2V स्टेट, एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है दोस्त, ठीक है, वो सब घटिया बातें हैं, मत ध्यान देना उस पर, ठीक है। 2D में सिर्फ वैलिड होता है दोस्त, पूरा दुनिया मूर्ख बन के बैठी हुई है, बड़े बड़े ड्रॉपर मूर्ख बन के बैठे हुए हैं अभी आज। ये देखो 2V स्टेट होता है, जाके एनसीईआरटी ही ढंग से पढ़ना। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इसका देखना, इसका 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 देखना, इसका इसका, सिर्फ इसका देखो, मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये पकड़ो, एंगल बताओ कितना है इनके बीच में, पक्की बात है, इसी का यानी इसी का एंगल इसके साथ, अब बताओ इन दोनों में कितना एंगल है, अच्छा इसी का देखना है, इसी का इसके साथ, पक्की बात है, हटा दे, अब इन तीनों को हटा दे, इसको हटा दे, आपस में बोल एंगल, आपस में बोल एंगल, आपस में बोल एंगल, अरे बोलो भाई, पहले देखो इधर, थल, तो एक बात बताइए, थल थल इधर से नहीं देख सकते, थल देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल देख सकते हैं, थल तो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, इसका और इसका देखिए सर, हाँ 109, इसका और इसका देखिए सर, हाँ 109, इसका और इसका देखिए सर, हाँ 109, इसका इसके साथ भी निकाल लिए, इसका इसके साथ भी निकाल लिए, इसका इसके साथ भी निकाल लिया, हटा दीजिए इसको, हटा दिए, आपने इसका इसका निकाला है, आपने इसका इसका निकाला है, आपने इसका इसका निकाला है, तो अब देखिए समझिए फिर से बात को, फिर से मेरी बात को सुनिएगा, फिर से मेरी बात को, इसका इसके साथ एंगल, इसके साथ, इसके साथ, हटा दिया, थल इसका एंगल 109, इसका एंगल 109, इसका एंगल 100, सर बच गया, क्या बच गया बेटा, ये बच गया सर, मूर्ख हो बे नालायक तुम, फिर से देखो, इसीलिए समझा रहा हूं, कंफ्यूजन आधे के मन में यही आता है, मुझे पता है, यही कंफ्यूजन आता है खासकर गधेड़ों के मन में, सर
एक बार और सर प्लीज। तो अब सुनो, कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं आएगा। सुनो, मैं मुझे पता है ना, तब तक मैं समझाता रहूं जब तक तुम्हारे दिमाग में ना बैठ जाए। कैसे पता सर? कभी सास भी बहू थी। इधर सुनो, इधर देखो, फिर से देखना, फिर से देखो, फिर से ढंग से देखो। अच्छा चलो, इसका 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 नहीं, इसका इसका ब्लू वाले का देखो। ब्लू वाले का ऑरेंज वाले के साथ एंगल कितना बन रहा है? ब्लू ऑरेंज कैंसिल। ब्लू वाले का रेड वाले के साथ, ब्लू वाले का ब्लैक वाले के साथ पाया जा रहा है। ब्लू वाला सबके साथ बना चुका कि नहीं बना चुका? नहीं सर, ब्लू वाले का ब्लू वाले के साथ एंगल बताइए। तुम थोड़ा सस्ता नशा कम किया करो पहले, दिमाग पे काम नहीं कर रहा है। ब्लू वाले का निकल गया सबके साथ। क्या तुमने रेड और ऑरेंज का निकाला? क्या तुमने ऑरेंज और ब्लैक का निकाला? क्या तुमने ब्लैक और रेड का निकाला? बचा क्या अब इसके बाद? हरखू का बंडोल। अबे बचा क्या? अब तो कुछ नहीं बचा ना। रेड का ऑरेंज से निकाल ले तू, ऑरेंज का ब्लैक से निकाल ले, ब्लैक का रेड से। सर एक बच गया क्या? रेड का ब्लैक से। सर एक और बच गया क्या? ऑरेंज का ब्लैक से। हाँ, ब्लैक का ऑरेंज से। सर एक और बच गया क्या? सर ब्लैक का रेड से। अरे अच्छा अच्छा, देखो फिर से देखो। हाँ हो गया, हमको पता है, लेकिन रुको, वेट करो अभी, और दिमाग में इसको बिठाओ, ऑर्गेनिक में बड़ा काम आता है इसका। सुनो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है? ये समझने की कोशिश करना, इनके और इनके बीच एंगल बताओ। ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और रेड, ब्लू और ब्लैक। खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हाँ, तेरे वाले से ही, तेरे वाले से बता रहा हूं। कर 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 कर, ऊपर दिखा, हवा में, हवा में दिखा, हवा में। हाँ, हवा में ऐसे ऊपर उठाओ ना, सब लोग देखे, पूरा क्लास देखे, पूरा क्लास देखे, तुम्हारे ही एग्जाम्पल, तुमको जो बोलूंगा वही करते जाना है बस। पूरा खड़ा हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ यार। हाँ, भाई साहब के हाथ में 4 गो पेन है, 4 गो पेन है ना, वो उधर रेड वाला जो है ना, वो हमको दे दीजिए। आप एक काम करिए, ये वाला पकड़िए, लग उग ना जाए, राक्षसों को क्या ही लगेगा। ले, ठीक है, अब बन राक्षस, यस। हाँ, ये लगा, और एक और लगा। हाँ, ये वाला लगा। हाँ, भाई साहब के हाथ में आप देखिए कौन कौन सा पेन है। गुलाबी नहीं है बे? नहीं, महिलाओं के पास मिलता है, वो मैं प्रूफ करना चाहता था। सुनो इधर सुनो। महिलाओं के पास मिलता है, चुप रहो बे, इज्जत काहे गवा रहे हो? सुनो तो मेरी बात को, सुनो 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 सुनो। ए पेन दे देना जिसका भी हो, सुनो मेरी तरह समझो। भाई साहब के हाथ में, भाई साहब थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए, सबको दिखाइए। ये देखिए, इनके हाथ में आपको क्या दिख रहा है? एक पर्पल कलर का दिख रहा है। अबे ये वाला जो इन्होंने ले रखा है, ये वाला, उंगली रखिए उस पे, पर्पल वाले पे, यस। एक बात था, ये पर्पल वाले का ऑरेंज वाले के साथ कितना एंगल दिख रहा है? कितना दिख रहा है? पर्पल वाले का पिंक वाले के साथ, पर्पल वाले का ब्लू वाले के साथ। पर्पल वाले को हटा दीजिए। ऑरेंज वाले का ब्लू वाले के साथ एंगल कितना है? एक बात है, ऑरेंज वाले का पिंक वाले के साथ कैसा है? अब पिंक और ब्लैक का कैसा है? अब पिंक और ब्लू मतलब वही, मतलब इधर मैं देख गया, पिंक और ब्लू वाले का बताओ कितने एंगल आए टोटल? अब दिमाग में बैठा? अब भूलोगे? बस, तो यही बात तो पूछ रहा था। अगला बताओ। ए पेन दे। ये किसका पेन है चारों? हाँ, मतलब शेयर कर लीजिएगा। अरे नहीं भाई, हम कौन सा? ब्लू 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 ब्लू। तुम लोग बाद में परेशान हो जाओगे, ठीक है? लड़ना पड़ेगा एक पेन के लिए, तो उससे बेहतर है दे दो यार। अब इधर सुनो मेरी बात को, ये प्लानर नहीं है, वो भी प्लानर नहीं है। अगला, अगला क्या है? हे, कोई ना, ठीक है, मत क्या करो ऐसे, किसी को बड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, तुम नहीं समझते हो, ठीक है? अभी तुम लोग यहाँ बैठे हुए, वहां बाहर खड़ा कोई आदमी आया, उसके ऊपर 10 लोग ऐसे चिल्लाने लगे, कैसा लगेगा उसको? तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं कुछ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उसके लिए बुरा लगेगा। पहले डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनो तुम ढंग के। पहले क्या बोला है? ऑर्बिटल ऑफ सेम कार्बन एटम विल हाइब्रिडाइज। दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे। मेरी एक लाइन बस याद रखना, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे, बस। तो ये सही है या गलत है? सेम एटम के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज करते हैं, दूसरे एटम के नहीं।
तो अब लिखिए तीसरा सवाल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फिर से नहीं नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सवाल बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तीसरा सवाल। इसमें सारी थ्योरी आ गई आपकी। फिर उसके बाद लिखो ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, पहला लिखो इन हाइब्रिडाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए WOF डायरेक्ट याद रखो, W.O.F डायरेक्ट लिखा करो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब तो बना लो अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट लिखो ऑर्बिटल ऑफ different atom hybridize, orbital of different atom hybridize, पहला स्टेटमेंट, different atom hybridize। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो एक्साइटेशन, 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 एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, excitation or promotion of electron is essential condition, is essential condition, excitation or promotion of electron is essential condition prior to hybridization, prior to hybridization, excitation or promotion of electron, excitation or promotion of electron is essential या necessary भी लिख सकते हैं आप, is essential condition prior to hybridization, यानी हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है। जवानी का प्रदर्शन करने वाले लोग कम से कम बात ना करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये बात लिख दी। तीसरी बात आप लिखिए, तीसरा लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, hybridization occurs, hybridization occurs where, hybridization occurs where energy difference, energy difference between, energy difference between, energy difference between hybrid orbital, hybrid orbital, hybrid orbital must be maximum, must be maximum, must be maximum। आजू बाजू। चौथा स्टेटमेंट लिखेंगे, चौथा स्टेटमेंट, when S and P, when S and P, when S and P hybridizes directional nature of P increases, directional nature of P increases and angle between of P increases and angle between S increases, S increases। अगला लिखो एक और स्टेटमेंट, ई क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस इज वेरी 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 5 स्टार लाइन मार्क करना, इसको इसको बहुत यूज करूंगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नहीं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिड नहीं करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बस करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, participating in hybridization is equivalent to or is equal to, or is equal to लिख दो डायरेक्ट, is equal to, participating in hybridization is equal to
number of hybrid orbital formed is equal to number of hybrid orbital formed. Number of hybrid orbital formed. अब एक एक करके एक एक लाइन बोलिए, क्या लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में? सबसे पहली लाइन क्या है? दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अरे सुनो, दिस इज नॉट द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव टू मेक यू लर्न कि ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो लाइन जैसे ही पढ़ोगे ना उसमें मार्क करोगे, अच्छा ये वाली मेरी गलती है, इसकी जगह ये स्टेटमेंट होता तो ये लाइन सही हो जाती। ये बात समझो। तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है देखो, डिफरेंट एटम हाइब्रिडाइज। आंसर क्या होगा, डिफरेंट या सेम? तो डिफरेंट के बाजू में लिखो सेम। सेम मतलब ऐसे कलर से लिखना कि तुमको पता रहे कि भाई ये सही है ये गलत है, ठीक है? सेम, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वैसे? ये फॉल्स, ठीक है? फॉल्स है तो करेक्ट तो है नहीं। मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला क्या लिखा हुआ है? सुन भाई, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होता है या ऑर्बिटल? पहले ये क्लियर कर। अब ये भी नहीं पता है सर हमें, तो अपनी डेफिनेशन पे जा। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। देख, थ्योरी को भी पढ़ने का एक लॉजिक होता है, थ्योरी भी ना ढंग से पढ़। ऐसे मत कर कि मतलब बस आपने रेजोनेंस के 15 पॉइंट लिख दिए, पता है ही नहीं 15 पॉइंट क्या लिखे। समझो एक एक बात को, एक एक बात को समझना। उसने क्या बोला, मैं लॉजिक भी दे रहा हूं, वो लॉजिक भी कहीं लिखना। सुनो, एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की बात कहां आ गई हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन में कौन हाइब्रिडाइज होता है, ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो चाहे ना हो, क्या गारंटी है मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा? क्या कार्बीन हाइब्रिडाइज नहीं होता है? व्हाट इज दिस कार्बीन सर? ग्राउंड स्टेट में होता है वो। अरे बोलो भाई, ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्या एक बात मुझे बताओ कि क्या वो हाइब्रिडाइज नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अरे होता है या नहीं होता है? तो वही बात पूछी गई है, क्या पूछा गया बताइए जरा। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is not essential condition prior to hybridization. समझे मेरी बात को? इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब यहां पे क्या लिखेंगे आप यहां पे लिखेंगे कि एक्साइटेशन, एक पे अगली अगली लाइन मतलब अगले पेज पे ही लिख लो, पूरा सॉल्यूशन लिख लो, इसका लिख लो, पूरा सॉल्यूशन लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। लिखो, हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। हो ना हो, हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है? तो ये बात लिख लेना। हाँ, एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? बिल्कुल सही है, तब प्रूव कर लो। नॉट लिखा हुआ है ना, इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखा हुआ है ना, नॉट नहीं लिखा हुआ है तो गलत है ना, तो सही करो उसको। फॉल्स। अगली लाइन बताओ, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स वेयर, वेयर वर नहीं, वेयर करो पहले उसको, WHERE होगा, वर नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स वेयर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मस्ट बी मैक्सिमम। मार्क द वर्ड मैक्सिमम। उसने क्या बोला? मैक्सिमम। दूसरे फ्लोर को तीसरे तल्ला से मिलाना आसान है या दूसरे तल्ला को नौवें तल्ला से? समझ रहे हो? अब चाहे बाबू आके बोलो चाहे बेबी आके बोले, लेकिन मिला तो नहीं सकते, बिल्डर तुम्हारा तोड़ देगा। लिखो मिनिमम। अब बिल्डिंग ब्लॉक या क्या, अब ये तो भगवान जाने। जहां मैं भेजना चाहता था वहां तुम पहुंच गए, बस यही मेरे लिए काफी है, ठीक है? आगे बताओ क्या है अगला? वेयर एस एंड पी, व्हेन एस एंड पी हाइब्रिडाइजेस। देख, एस के पास क्या नहीं है, सोच के बता। अब पी के पास क्या नहीं है? पी को चाहिए क्या था? एस को क्या चाहिए था? लाइन पढ़ पूरी, क्या लिखा हुआ है? एस को भी गोला मार, पी को भी गोला मार, और समझ वहां पे गलती क्या करवाई है तुझसे।
उल्टा बोल दिया है, ठीक है, समझो। पी के बीच में एंगल, अब ऐसे सोचना है यार, पी में 3 ऑर्बिटल है, एस में नहीं है, एस में ऑर्बिटल ही कितना है, एक हो, किसके साथ एंगल बढ़ाएगा बे? एंगल बिटवीन एस इंक्रीजेस। अबे कहां से, एक ही को तो ऑर्बिटल है, किससे बढ़ाएगा चाचा? अरे हाँ ना बोलो। अगला बोलो क्या लिखा हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द टूडेज सेशन। क्यों? सुनो, मैंने तुमसे क्या बोला था, एक एस और एक पी मिलेंगे तो काफी सारे बच्चे क्या सोचते हैं, एक समझना, सर मान लीजिए ये एक एस है और ये एक पी है, तो ये मिलके एक एस पी बनाएंगे। ऐसे सुन, एक एस का घर था, एक पी का घर था। पी को कुछ जरूरत थी एस से, एस को कुछ जरूरत थी पी से। इसने वो सामान इसको दे दिया, इसने वो सामान इसको दे दिया। दोनों के घर में ये थोड़ी कहोगे एस और पी का घर एक हो गया। एस का कुछ सामान पी के घर चला गया, पी का कुछ सामान एस के घर। अरे हाँ ना बोलो, यही बात है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बोलो जल्दी। व्हेन एस एंड पी इंक्रीजेस, सॉरी एस एंड पी मिक्सेस, क्या लिखा हुआ है ना? अच्छा, नंबर ऑफ न्यू हाईवे, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, उसके पहले वाली ये तो लाइन थी, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एस और एक पी मिलके 2 एसपी बनाएंगे। बात समझ में आए? एक एस और 2 पी मिलके 3 sp2 बनाएंगे। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? एक एस 3 पी मिलके 4 sp3 बनाएंगे। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर मान लो एक एस है, 3 पी है, एक डी है, तो कितने ऑर्बिटल हुए? एस पी 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 डी। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 5। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 5। अरे हाँ ना, पक्की बात है। अच्छा मान लो एक एस, 2 पी, 3 पी, चौथा डी, पांचवा डी, मिलके कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 6। अरे बोलो ना यार, यस। एक एस, 3 पी, 3 डी मिलके कितना बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? 7। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब यही कंसेप्ट समझना, तुम लिंक कर जाओगे सब कुछ। सुनना, मैंने तुमसे क्या बोला, एस और पी मिक्स करके क्या बनाएंगे? एसपी। वहीं अगर 2 मिलेंगे तो क्या बनेगा? sp2। 3 मिलेंगे तो, अब लोग कहते हैं सर sp4 क्यों नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में? फिर सुन सुन, तू गधा है, लेकिन अब तू गधा नहीं। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइज होना या ऑर्बिटल का? चाचा, पी के अंदर 4 ऑर्बिटल आता है। कितना पाया जाता है? बोलो संजय, कितना पाया जाता है? यस। एक होता है पीएक्स, एक होता है पीवाई, एक होता है पी। तो चौथा पी कहां से ले आऊं? फूफा घर से मांग के ले आऊं? तो sp4 क्यों नहीं बनता सर? अबे पी ही नहीं है तो कहां से बनेगा बे? हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग, खुद के ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग। पी जब 3 ही होता है तो पी से ज्यादा कैसे चला जाएगा? अब सुनना सुनना सुनना, तुमको मान लो 2 बॉन्ड बनाना था, तो तुमने sp यूज कर लिया, एक s एक p यूज करके sp 2 नए बना लिए, दोनों यूज कर लिया। समझना, तुमको 3 बॉन्ड बनाना था, तुमको 2 बॉन्ड बनाना था, तुमने sp बना लिया। तुमको 3 बॉन्ड बनाना था तो तुम एक s यूज किए, 2 p यूज किए, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 3 बॉन्ड बना लिए तुमको 4 बॉन्ड बनाना था, sp3। अरे हाँ ना बोलो यार। तुमको 5 बॉन्ड बनाना होगा तो अब क्या करना पड़ेगा? चुप 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 चुप। s खत्म हो चुका तेरा, p खत्म हो गया तेरा। अब तुझे अगर 5वां बॉन्ड बनाना है तो तुझे क्या यूज करना पड़ेगा? d, sp3d। अभी सुनना सुनना, बड़ा मजा आएगा। तुम्हें अगर 6वां बॉन्ड बनाना है तो क्या यूज करना? sp3d2। क्या यूज करना पड़ेगा? sp3d2। तुम्हें 7 बॉन्ड बनाना है तो sp3d3। अरे बात समझ में आई? अब सुनना 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 सुनना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर एंड, पाई को कंसीडर करता है तू? हाइब्रिडाइजेशन में भी कंसीडर नहीं करेगा। सुन 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 सुन, अगर मान ले तुझे 5 बॉन्ड बनाना है, 5 बॉन्ड बनाना है, सुनना जरा गौर से, 5 बॉन्ड बनाना है, ढंग से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तुझे 5 बॉन्ड बनाना है, तुझे एक S 3 P और एक D का उपयोग करना पड़ेगा, ये मानता है? 6 बॉन्ड बनाना है तो तुझे 7 बॉन्ड बनाना है तो, अब सवाल उठता है सर D4 काहे नहीं बनता है? बना दो, बनने के लिए काहे नहीं बन सकता है? अबे एनर्जी गैप इतना बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप इतना बढ़ जाएगा
कि इंटरमिक्सिंग जो होगी, क्या बोला मैंने, इंटरमिक्सिंग जो होगी वो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। एंड दैट इज द रीजन हाईएस्ट एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल कौन सा मिला है, IF7। 7 को बॉन्ड बनाया हुआ है आई, तो 7 बॉन्ड बनाने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए उसको, 7 चाहिए, इसीलिए sp3d3 पे जाके रुक गया है अभी मामला। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना जरा गौर से। 5 बॉन्ड बनाना है तो आपको 1 डी यूज करना पड़ता है, 6 बनाना है तो, 7 बनाना है तो, यही कहानी है। सुन ले ढंग से सुन ले। ये क्या है, खड़ा, क्या है, क्या है, क्या है, अरे हाँ ना। एक्सियल पे हमेशा कितना खड़ा है, बोल जल्दी, कितना खड़ा है, 3 पड़ा है, कितना पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, समझ रहा हूं मेरी बात को, 3 4 5, 3 4 5, 3 2 4 2 5 2, फिर से सुनना, करोड़ों का पन्ना है वो, मैं पहले बोल दे रहा हूं। ये क्या है, बोल बोल, कितने लोग खड़े हैं, बोल बोल, 5 6 7 में सुनना, 5 6 7 में हम दूसरा प्लेन यूज करते हैं, 5 के पहले नहीं यूज करते हैं, 5 6 7 में यूज करते हैं। एक कौन सा प्लेन यूज करते हैं, खड़ा, और दूसरा पड़ा, बोलो, खड़ा कितने लोग हैं, कितने लोग, कितने लोग, अगर 5 लोगों को जमाना है तो कितने लोगों को खड़ा कर दिया आपने, तो बचे कितने लोग, कितने लोग हैं यहाँ पे, 4, कितने लोग हैं, 4, 2 क्या है, टोटल कितने लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, इसमें बोल कितने लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग। सवाल 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 सुनो, सवाल, यहां एक गो डी यूज हुआ है, यहां 2 गो डी यूज हुआ है, यहां 3 गो डी, बताओ कौन कौन सा डी यूज किया जाता है, ये भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा अभी, आसानी से सुनते जाना, कौन कौन सा डी यूज होगा। एसपीएस में तो एक ही ऑर्बिटल है, पी में पीएक्स पीवाई पीजेड है, ठीक है। अब डी में प्रॉब्लम फंसेगी, ये सवाल पूछेगा कौन सा डी यूज किया गया, डी तो 5 तरह का है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, कौन सा डी यूज किया जाएगा, 5 आपके लेवल पे कौन सा डी यूज किया जाएगा, सवाल यही पूछा जाएगा। उन 5 में से किसका यूज आया, जब एक डी यूज करना पड़ा तो 5 में से आपने कौन सा किया। अब वही है कि कुछ लोग बोलेंगे एक्स वाई, कुछ लोग बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ लोग बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। अभी सवाल में पूछो कौन सा यूज किया, बताना जरा। अब सुनो, चुप रहो, वेट करो, सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले दिमाग में सवाल को बिठा। पहला सवाल क्या पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है, ये तो निकालना 2 मिनट का काम है। इसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा, अगला पड़ाव क्वेश्चन का उसका इन तीनों फ्रेम पे होगा। उसको पता है एसपी में तू बता देगा, एसपी में आसानी से तू बता देगा। प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम इनके अंदर, डी बता कौन सा यूज हुआ, 1 डी है तो कौन सा डी है उसका नाम बताना, 2 डी है तो कौन सा डी है नाम बताना, 3 डी है तो कौन सा डी है नाम बताना उसका। ये सवाल पूछेगा तुझसे, इसके लिए तैयार रहना, ये याद रखना। सबसे ज्यादा मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जानबूझ के मैं तुमको वहां स्ट्रेस डाल रहा हूं, पहले समझो सवाल क्या पूछा जाएगा तुमसे। नालायकों, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना ही बड़ी बात नहीं है, सवाल उसके अंदर जब घुसेगा तो क्या पूछेगा कि भाई यहां पे बताओ 1 डी आपने यूज किया है कि नहीं यूज किया है, बताइए उस डी का नाम क्या है। आपसे यहां पूछेगा 2 डी यूज किया कि नहीं यूज किया आपने, आप बोलेंगे हाँ सर, बताइए नाम बताइए, कौन सा उन 5 में से 2 डी। यहां 3 डी यूज हुआ है, कौन सा डी है बताइए ना आप, नाम बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा, बस एक बार ढंग से सुन लेना। क्या sp3d में 1 डी यूज हुआ, sp3d2 में 2 डी, sp3d3 में 3 डी। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना, लिंक करने वाली बात पे आ रहा हूं दोस्त। यहां तक की कहानी मुझे लगता है क्लियर है तुमको, कि मैं जो लाइन समझाना चाहता था वो बात तुमको क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद वाली लाइन सुनना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन, कितनी बातों पे, बीएससीपीआर की थ्योरी खोल, थ्योरी खोल, अभी थ्योरी खोल, बीएससीपीआर की थ्योरी खोल, उसमें देख कहां लिखा है ये, खोल लाइन खोल भाई, और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर तुरंत खट से। देखो चच्चा को मिल ही नहीं रहा, कहां लिखे हैं, लिखो, हाँ जल्दी जल्दी, उसको स्टार मार्क करो, उसको स्टार मार्क करो, कर लिए। अब सुनना जरा गौर से, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज शेप, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन,
इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। अरे हाँ ना, पाई जिस दिशा में बनेगा उधर ऑलरेडी सिग्मा बन चुका है पहले, इसीलिए पाई को नहीं काउंट करते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला निकला कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या निकला बोल जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। पाई का कोई वजूद क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि पाई की वही डायरेक्शन है जहां पे ऑलरेडी क्या बन चुका है, सिग्मा। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, पहले हमको नहीं पता, ये देखिए एग्जांपल, सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो, मानते हैं कि नहीं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। अरे बोलो भाई, इतना तो पता है, जिधर सिग्मा बना है उधर ही तो पाई बना है चच्चा। शेप इज बेसिकली व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। अरे बोलो ना, जिधर सिग्मा बना है उधर ही तो पाई बना है यार। तो चुप पहले बात को, जिधर सिग्मा बना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक, उसका हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है। क्या है उसका हाइब्रिडाइजेशन, पहले ये बताओ। पाई नहीं रहेगा तब तो 4 ऑर्बिटल भी तो यूज कर रहा है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले पूरी बात सुनो। इसका जो डायरेक्शन है, क्या इसका भी डायरेक्शन है या नहीं है। अब एक बात तो, पाई को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, पहले ये सुनो, शेप में क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि मैं शेप की बात कर रहा हूं, मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन समझा रहा हूं, शेप अभी सुनो, इन तीनों में अभी रिलेट करूंगा, वेट करो, हैव पेशेंस। ये जिस डायरेक्शन में है वो ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो सिग्मा जिस डायरेक्शन में बन गया उस डायरेक्शन में ऑलरेडी पाई बन चुका है। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या थी, पहले ये समझो। आपने शेप बता दिया था मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, अभी अभी एग्जांपल मैंने आपको देके बताया, तो उसके लिए हमें किसको जन्म देना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनना, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन भी हमें एक्यूरेट किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में, क्योंकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाते हैं तो आप बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और तो और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करना सीख जाते हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, जिस डायरेक्शन में पाई बना उसी डायरेक्शन में सिग्मा बना, इसलिए पाई की डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते हैं, कहते हैं शेप इज बेसिकली व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। जब वो डायरेक्शन दोनों जुड़ी गई तो अब पाई के लिए जोड़ के क्या मतलब है, पाई के लिए जोड़ के क्या मतलब है, ये दोनों डायरेक्शन क्या बता रही है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है। अब ये कहना चाहता था ये मॉलिक्यूल क्या बता रहा है, शेप क्या बता रहा है, लीनियर है। शेप इज बेसिकली व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। और पाई को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो आप उसके अंदर, शेप के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उस डायरेक्शन को हम जोड़ चुके हैं। जिधर पाई बन रहा है उधर ऑलरेडी सिग्मा बन चुका था और उस डायरेक्शन को हम कंसीडर कर चुके थे। अब हमें कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज सुनना, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। जनरली सिग्मा और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, पाई कौन बनाता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अच्छा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार, सॉरी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अच्छा बनाते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या अच्छा बनाते हैं, सिग्मा। जैसे कि N2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने P2 कभी सुना एग्जिस्ट करते हुए, आपने O2 सुना लेकिन आपने S2 सुना, करता है 1000 केल्विन पे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 1000 केल्विन मतलब एबनॉर्मल टेम्परेचर हो गया, वो एबनॉर्मल हो गया। इन जनरल फॉर्म S8 और S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, अगर आपको याद हो तो, क्राउन शेप के फॉर्म में या हाफ चेयर के फॉर्म में, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। अब सुनना मेरी बात को, मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जितना बनेगा और लोन पेयर जितना होगा, पहले वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। क्या बोला मैंने, सिग्मा बॉन्ड जितना बनेगा और जितना लोन पेयर होगा वो कहां पे जाएगा, बोलो जल्दी, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। पाई बॉन्ड से हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बनता है, नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा क्या रखा जाता है, या सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा क्या रखना है, इसका फायदा पता है तुमको कहां मिलेगा, नहीं पता है ना, तो सुन लो एक मिनट इस लाइन का फायदा। मान लो मैं तुमको बोलता हूं SO2 है, मैं कहता हूं इसकी बॉन्ड आइडेंटिटी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसके पास एक सिग्मा और एक क्या है, लोन पेयर, और दो क्या है, पाई। मैं तुमसे कहूंगा एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। मतलब एक बात बताओ, अगर सल्फर अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग करेगा तो क्या क्या बनाने के लिए करेगा, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर रखने के लिए, क्या इसके अलावा भी यूज करेगा, नहीं करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना है, सिग्मा कितना दिख रहा है, 1 2
और लोन पेयर कितना दिख रहा है? एक। कितना हो गया? तीन। तीन के केस में बताओ, तीन बॉन्ड बनाना है, तीन बॉन्ड बनाना है। अब कैसे सर लोन पेयर को आप बॉन्ड पेयर कैसे मान रहे हो? अबे लोन पेयर को बॉन्ड पेयर जैसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? बोला था या नहीं बोला था? तो इसको बॉन्ड पेयर अभी मान ले, तू सिग्मा बॉन्ड पेयर मान ले अभी, तू समझ मेरी बात को। कितने बॉन्ड बना रहा है एक्चुअल में? तीन। तीन बॉन्ड को बनाने के लिए तूने किसका उपयोग करना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। उसका रीजन भी आगे चल के ओवरलैपिंग में क्लियर होगा। अब मेरी बात को सुनिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। अब सुनना, सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है पहले ये मुझे बताओ? 16 पीरियड का एलिमेंट है ना? यस यस, ग्रेट। 16 पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप होता है 16। पीरियड कौन सा है? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? एक s और क्या होता है? 3p। अरे होता है कि नहीं होता है? और d कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। अब सुनना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर रखने के लिए इसने अपने sp2 को खत्म कर दिया। अब इसके पास क्या बचा हुआ है? एक p आगे d। बोलो है ना? अब सुनना जरा गौर से, इसको कितने पाई बना रहा है? एक पाई आजू में बना रहा है और एक पाई कहां बना रहा है? बाजू में। इस पाई को बनाने के लिए, इस पाई को बनाने के लिए सल्फर को अपने अब कौन से ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा? पी का। सल्फर को कौन यूज करना पड़ेगा? पी। और ऑक्सीजन तो वैसे ही सेकंड पीरियड का है जिसके पास डी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और एस कभी पाई नहीं बना सकता। कैसे नहीं बना सकता वो आगे समझ में आएगा, अभी आगे आ जाएगा कि एस कभी पाई नहीं बना पाता है। यहां पे हमेशा जब भी यूज करेगा पी, यानी इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया? पी पाई पी पाई। बॉन्ड की पहचान करते वक्त इसका बहुत बड़ा उपयोग आएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगला पाई बना है सर, अगला पाई बना है, ये देखना अगला पाई बना है, सुनना अगला पाई। अब इसने एस पी सारे खत्म कर दिए हैं, अब क्या यूज करेगा? डी। तो अगला पाई क्या होगा? डी पाई। ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है और एस से कभी पाई बनता नहीं है, तो क्या होगा? डी पाई पी पाई। SO2 have how many p pi and d pi orbital? Sorry, p pi and d pi bonds. आंसर क्या होगा? 1 p pi bond and 1 is d p pi bond. अच्छा, इसको p pi बोलोगे या d pi बोलोगे? पहले d pi या पहले p pi? चलिए ये डिस्कशन का मुद्दा रहेगा, सोचिएगा आप तब तक। एक लाइन बस हमेशा याद रखिएगा, देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिया जाता है। ये लाइन बहुत काम करेगी, यहां नहीं, बैक बॉन्डिंग में भी। अभी एक और सवाल आया, मान लीजिए इसको हटाते हैं हम, इसको हटाते हैं, इसका यूज कहां आएगा? हाँ, दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल। मैं इसको हटाता हूं, मान लो मैं CO2 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? CO2। अब सुनना जरा गौर से, CO2 ले लेता हूं। कौन सा? अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। कॉम्प्लेन पियो, इधर देखो, इधर देखो, CO2 है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सुनना, कितने सिग्मा है इसके अंदर? कितने सिग्मा है? 2। दोनों सिग्मा किससे बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल या किससे बनेंगे? तो ये तो चलो, ये दोनों कट गए। अब बचे क्या इसके पास? 2 पाई। पूछा पाई कौन सा है? पी पाई है, डी पाई है, डी पाई है। तीन तरह के होते हैं पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई। कौन सा पाई है? तो अब सुनो, एस पी 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 कैसे लिखते हैं सर? ये कौन से पीरियड का है पहले ये बता। सेकंड में NS से शुरुआत, NP पे समाप्त, N-1D N-2F। याद आया या नहीं आया? 2S 2P 2-1D 1D आता है क्या? हटा दे इसको। 2S और 2P। S में कितने ऑर्बिटल? 1। P में कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर बता कितना है? 0 बटा सन्नाटा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं तुम्हें? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? S और P तो इसने खर्च कर दिए, बचे इसके पास क्या? 2P। अब इसको एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना है तो इसे P और इसे P का उपयोग लेना पड़ेगा, और ये सेकंड पीरियड वालों के पास D तो होता नहीं है, तो दोनों बॉन्ड का नाम क्या बन गया? P पाई P पाई P पाई P पाई। अरे ओ का इसमें है ओ, इधर आओ, तीसरा एग्जांपल और देखो। एगो अभी आगे करवाऊंगा, मैं तुम्हें बस समझाना चाहता हूं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग सिर्फ सिग्मा बनाने और लोन पेयर को रखने के लिए किया जाता है। पाई कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। इस बात का साक्ष्य तुमको पता है कहां मिलेगा? जब तुम रेजोनेंस पढ़ोगे, जब तुम बेंजीन पढ़ोगे साहब। जब तुम बेंजीन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वहां मास्टर लिखाएगा ये बात कि प्योर पी ऑर्बिटल की वजह से पाई बना। तो वहां कंफ्यूज मत होना, याद रखना हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ और सिर्फ
सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर रखे जाते हैं और बनाए जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे व्हाट इज लॉजिक अबाउट इट। मैं पूछूंगा हाइब्रिडाइजेशन इज अ एक्चुअल कॉन्सेप्ट या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट? जिसके पीछे, जिस कंसेप्ट के पीछे साजिश हो, उसके पीछे लॉजिक क्या बताऊं? घंटा है? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो जब जब याद रखना केमिस्ट्री की दुनिया में पाई बनता है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्योर ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल कंबाइन करके सेम एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं दोस्त। हाइब्रिड ऑर्बिटल से याद रखना क्या बनता है? सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग सिग्मा बॉन्ड बनाने में और लोन पेयर को रखने में ही हमेशा उपयोग करना। लिखो कॉपी के अंदर, लिखो अभी। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने में और लोन पेयर को रखने में, और लोन पेयर को रखने में, और लोन पेयर को रखने में यूज करना, यूज करना। ब्रैकेट में भी एक बात लिखेंगे यूज करना के बाद, ब्रैकेट में लिखेंगे ये पॉइंट बॉन्ड आइडेंटिटी, ये पॉइंट बॉन्ड आइडेंटिटी निकालते वक्त काम आएगा। ये पॉइंट बॉन्ड आइडेंटिटी निकालते वक्त काम आएगा। ये पॉइंट बॉन्ड आइडेंटिटी निकालते वक्त काम आएगा। ठीक है? ये पॉइंट बॉन्ड आइडेंटिटी निकालते वक्त काम आएगा। ठीक है? अब लिख लो सिग्मा प्लस लोन पेयर को जोड़ने से अगर नंबर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो पहले ये वाला पॉइंट छापो। बस इतना ही छापना है तुम्हें, इतना ही, इतना ही छापो। नोट कर लिया? अब देखो सिग्मा और लोन पेयर, इनको निकालने का सर तरीका बताइए। एक तरीका सुनिएगा, बड़ा कॉमन तरीका है, वो आप में से कई लोगों को पता भी होगा, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सर डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकाले। पहली चीज समझिए कि इसको कहां अप्लाई नहीं करना है। मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा इसको जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होता है तब अप्लाई नहीं किया जाता है। रीजन भी, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है। दैट इज द रीजन कि हाइड्रोजन के केस में नहीं यूज करोगे। तो अब अगली बात जो बताने जा रहा हूं सुनना। मान लो जैसे मुझे निकालना है I3 प्लस का, या निकालना है किसका I3 माइनस, या निकालना है किसका NO2 प्लस, या फिर मुझे किसका निकालना है NO3 माइनस, या फिर मुझे क्या किसका निकालना है, जैसे ये वाली स्पीसीज, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम पे निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखोगे? खट से निकलेगा। सुनो, एक होता है ग्रुप नंबर 13, एक होता है 14, एक होता है 15, एक होता है 16, एक होता है 17, एक होता है 18। सुनिएगा जरा गौर से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बोरॉन की पूरी फैमिली में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। कार्बन की पूरी फैमिली में, अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन की फैमिली में, सॉरी नाइट्रोजन की फैमिली में 5। अच्छा ऑक्सीजन की फैमिली में, अच्छा एक बात तो हेलोजन की फैमिली में, अच्छा एक बात तो इनर्ट गैस की फैमिली में पाए जाते हैं कि नहीं? मैंने तुमसे सवाल दिया XeF2, क्या दे दिया मोनो? XeF2, या फिर क्या दे दिया तुमको? XeO2F2, क्या दे दिया बोलो जल्दी? XeO2F2, या फिर क्या दे दिया तुम्हें? XeF4 दे दिया। क्या दे दिया? XeF4। अब ये जरा गौर से सुनना, कौन मर गया रे? इधर देखो, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनना, आराम से सुनना ढंग से। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? XeF4 का निकालना है। एक बात तो, जेनॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं?
7 इंटू 4, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 7 इंटू 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 28 प्लस 8 कितने हो गए? 34। कितना होता है ये जो आया ना XeF4 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया? क्या आया बोलो जल्दी? टोटल वैलेंस। अब डिवाइड करो किससे? 8 से। 8 से जब डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा? यहां पे कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ क्या आएगा यहां पे? रिमाइंडर। क्या आएगा बोलो जल्दी? बस यहीं तक तुमको पहुंचना है। यहां तक अगर तुम पहुंच गए यानी कि तुम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तक पहुंच चुके हो। कैसे? सुनना, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? किससे डिवाइड करने के लिए बोला? 8 चौको 32। सर 5 8 5 40 का है, नहीं कर सकते? अबे इससे बड़ा नंबर नहीं लेना होता यार। तो सर इससे छोटा नंबर लेकर चले तो काम चलेगा? हाँ, तो 8 3 के 24 ले लीजिए। बायोलॉजी नियरेस्ट क्लोज नंबर लेना होता है उस मल्टीपल्स में। इतना बड़का बात मत बोलिए। इतना मल्टीपल का मतलब क्या? अब एक गुणा करो जो नियरेस्ट नंबर जो तुम्हें दिख रहा है ना। सर कैसे पता करें? 8 3 के 24, 8 चौक को 32। समझना मेरी बात को। नंबर दिया कितना? 34। 34 के ज्यादा करीब कौन सा है? मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तब तक करना है कि उसके नियरेस्ट नंबर तक पहुंच जाओ। बहुत पहले मत रह जाओ, बहुत बाद मत निकल जाना। समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ या ना? और नहीं आया तो सुनो, बड़े में से ना बेटा छोटे को घटाया जाता है। समझे बात को? तो नंबर यहां छोटा ही रखना है तुमको। कितना छोटा? नियरेस्ट वाला छोटा। तो 8 चौक को 32 है, तो 32 की जगह 31 लिख देते हैं। दादा जो नंबर आता है उसके मल्टीपल में वही लिखना होता है। अब तो नहीं डाउट है ना भाई? प्लीज ना। नहीं, मैं फिजिक्स जानता हूं तुम लोगों की, इसलिए। इधर आओ, इधर आओ, सुनो। 8 चौको 32। हाथ में कितना बचा? 3 में से 3 गया। ऐसे नहीं घटाते हैं, पहले ऐसे घटाते हैं। 6 में से 2 गया और 3 में से 3 गया, तो ये आ गया रिमाइंडर। क्या आ गया? यहां जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं ऐसे डिवीजन करना जानता हूं सर, 8 चौको 32, फिर आगे क्या लिखोगे? ये नहीं जानता हूं सर, बस। हट। समझ रहा हूं मेरी बात को? इधर देखो, ये समझो, इधर क्वेश्चन होता है, इधर रिमाइंडर। ये तो बचपन में पढ़े थे बेटा। अब जरा गौर से सुनो, ये क्वेश्चन जो होगा ना, ये हमेशा तुम्हें बीपी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? बीपी। व्हाट इज दिस बीपी सर? और कुछ मत समझना, बीपी के बारे में बताएगा। यही बॉन्ड पेयर के बारे में, सिग्मा बॉन्ड पेयर के बारे में। किसके बारे में? सिग्मा बॉन्ड। और रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2 कर देना। मतलब सर 4 आया है ना, 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 2। ये क्या है? लोन पे। ये क्या है बोलो जल्दी? लोन पे। सिग्मा निकालना है तो क्यू देखो, लोन पेयर देखना है तो। लेकिन ये फॉर्मूला तब मत अप्लाई करना जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होता है। कई दफा तुम सुनोगे 50 इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकले तो ये करो, 56 के ऊपर निकले तो ये करो। कुछ मत करो, आंसर नहीं आएगा। कहो तो अगर इतना भरोसा है तो मैं 2 एग्जांपल फेंक के दे देता हूं तुम्हें। आंसर अगर आ जाए तो तुम बताना उसके अंदर। पक्का? BF3 का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? सुनो सुनो सुनो, बी 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 के अंदर कितना है? 5 5 है। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है। अरे 2s2 2p3, ठीक है, 2p1 सॉरी। अगर हम बात करें बोरॉन के अंदर कितना हो गया? सॉरी 3 हो गया। अब एक बात तो, F के अंदर कितना है? 7 त्रिके 21, 21 और 5 निकालो बॉन्ड ऑर्डर उसका, निकालो कितना आता है? कितना आता है BF3 का बॉन्ड ऑर्डर? नहीं करता है? सॉरी माय मिस्टेक। इधर इधर इधर, नहीं नहीं गलत बोल गया था, जब आएगा तब समझो। इधर लोन पेयर, सुनो 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 सुनो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। सिग्मा और लोन पेयर आराम से तुमको यहां पे क्वेश्चन बता देगा। सिग्मा के बारे में, लोन पेयर के बारे में कौन बता देगा? रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2। रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2 ये तुमको किसके बारे में बता देगा? लोन पेयर। दोनों को जोड़ लेना, आपका स्टेरिक नंबर मिल जाएगा। स्टेरिक नंबर मिलते ही हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। स्टेरिक नंबर जितना आया उतने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। सुनना, 6 आया, इसका मतलब 1 एस ने किया है, 3 पी ने किया है, मतलब 6 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। अब 6 को जमाना है तो कैसे जमाओगे? 1 एस 3 पी 3 1 4 हो गया। अब बचा कितना? 2 डी यूज किए जाएंगे।
ये बहुत सिंपल लॉजिक है, समझ रहा हो मेरी बात को? इसीलिए मैं कह रहा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा एंड लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग क्या करने के लिए उपयोग होगा हमेशा? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या लोन पेयर रखने के लिए। तो अब देखो यहां पे कितना आ गया, एक बात तो क्वेश्चन कितना आया? 4। लोन पेयर कितना आया? 4 और 2 कितने ऑर्बिटल का उपयोग करना पड़ेगा? 6 बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल का उपयोग? कितना? अरे हाँ ना बोलो भाई। मतलब 1s 3p, अगर 7 आता तो क्या होता? I3 माइनस I3 प्लस है। आयोडीन कौन से ग्रुप का है? 7 तरीके, एक पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। 20 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूना 16, हाथ में लगा, डिवाइडेड बाई आंसर 2 प्लस 2 कितना हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 हो गया कि नहीं हो गया? एक s और 3p का उपयोग किया गया। आगे आ जाओ, I3 माइनस 7 तरीके, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितना हो गया? 22, 22 डिवाइडेड बाई 8 दूना, हाथ में लगा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया? AB2L3। क्या इसका शेप भी निकाल सकता है या नहीं? एक लोन पेयर हो, 3 2 क्या हो गया? ये 5 खड़ा है, अरे बोलना यार। और ये खड़े में कितने, पड़े में कितने? स्ट्रक्चर कैसा होगा? TBP, करोड़ों का पन्ना, करोड़ों का पन्ना। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा अब सुनना, लोन पेयर रखना होगा तो कहां रखोगे? हमेशा इक्विटोरियल। कहां पे रखोगे? इक्विटोरियल। है अंकल, तुमको आ रहा है पक्का? इसका बताओ, इसका तुम निकाल के बताओ तो। नाइट्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? हाँ चुप 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 चुप, सब लोग चुप रहेंगे। हाँ बोल बेटा। 5। ऑक्सीजन में कितना है? कहां 6 है? 16 का है चाचा, तो कितना होगा? 6। नाइट्रोजन कौन से का है? 15 का, कितना होगा? 5। जितने लोगों का डाउट है इधर देख के क्लियर कर लो, ठीक है? वरना कोई किसी का भी नंबर लगा दूंगा, मैं अभी बता रहा हूं। यहां से पटना सीधा दानापुर का टिकट कटेगा, समझ रहे हो? हड़ताली मोड़ से जाते हुए। इधर देखो, आजकल वैसे आंदोलन चल रहा है, उधर ही पकड़ के पीट देंगे सब। इधर सुनो, नाइट्रोजन ग्रुप 15 से, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से? 16। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन के पास 6। कितने ऑक्सीजन है? 6 दूना 12। अब 12 में 5 17, लेकिन एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 दूना AB2L0, AB2L0, AB2 लीनियर। बात समझ में आई या नहीं है? ऐसे में निकालने में ना बड़ा इजी हो जाता है, जहां माइनस प्लस वस चिपका देना, उधर ये बहुत मजेदार रहेगा। लेकिन अब NH3 दे दिया, निकालो तो जरा। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के पास तो 5 3 8, एक कम। AB1L0 कौन सा होता है बे? चाचा फॉर्मूला कहां नहीं एप्लीकेबल है? सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन दिखेगा तब फॉर्मूला नहीं यूज करना है। बात समझ में आई या नहीं है? एक पॉइंट लिखो पहले, फिर बाद में ये सब लिखना। लिखो पहले एक पॉइंट। क्या? नहीं होगा तो वहां बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ना। लिखो पहले एगो पॉइंट लिखो। हर चीजों में अच्छा ट्रिक बताइए ना सर। ट्रिक ट्रिक कितना ट्रिक पे सवाल आता है बे तुम्हारे? उसमें क्या कहा जाता है? फिजिक्स के अंदर ही हम बात करते हैं। चलो लिखो। एक दिन बीएन सर हमको दिखाने लगे पेपर पूरा वो करके, उसके बाद से बोले कि यार बताओ। फिर मैंने बोला कि बढ़िया है ना, आप पढ़ाओ ना अपना सब्जेक्ट, हमको पढ़ाने दो अपना। ठीक है, लिखो पहले। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। चुप, लिख फिर वापस वापस लिख गधा। बताए तो हम 15 बार हैं, किसको बताएं? गधों को ना, तो वापस बताना पड़ता है। लिखो, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। दो पॉजिटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन घटा दो। तीन पॉजिटिव का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन घटा दो। एक नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव का मतलब
अगला पॉइंट और एक और लिखो। अगर तुमको किसी के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाँ लिखो ये बात, लिखो। अगर तुम अभी नहीं याद करोगे, जब जनवरी फरवरी में जाओगे कहोगे बहुत बढ़िया मास्टर था यार, पूरी बात लिखवा गया था। लिखो, अगर लिखो लिखो लिखो, अगर आपको, क्या लिखवा रहा था मैं भूल गया। अगर तुमको, आपको इतना इज्जत कहां से तुम्हारे, अगर तुमको किसी के अंदर भी, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी के अंदर कहां, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर तुमको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो उसके ग्रुप का लास्ट वाला डिजिट देख लो। तो उसके ग्रुप का, शुरू से ना बोलेंगे हम चाचा, आज पता करना, अगर तुमको पता करना है तो देखो आजू बाजू, लिखो। अगर तुमको पता करना है किसी के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उसके ग्रुप का लास्ट डिजिट देखो, उसके ग्रुप का लास्ट डिजिट। जैसे कि 13 वाले का लास्ट डिजिट बताओ, 14 वाले का, 15 वाले का, 16 वाले का, 17 वाले का, 18 वाले का। अब तुमको कोई भी सवाल लगवा दिया जाए, लगा दोगे तुम। लेकिन सुनो मेरी बात को, 3 पॉइंट क्या याद रखोगे? एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है ग्रुप का, क्या देखो। अगर ये 3 बातें आती हैं, न्यूमरस सवाल आप लगा सकते हैं, हजारों सवाल लगाइए आप, जितना लगा सकते हैं अब आप लगा सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात को, एक और बात मैंने लिखवाई है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई नहीं बनता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर रखने के लिए उसका यूज करना। ये वाला पॉइंट लिखे थे, कहां पे काम आएगा? बॉन्ड आइडेंटिटी में। लिख दिया था कि नहीं लिखा था ये पॉइंट, बॉन्ड आइडेंटिटी, उसको स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। एनसी, अब ये लाइन ना ऐसे मत लिख के मत छोड़ो, थ्योरी लिख के छोड़ो मत, समझो थ्योरी को। सर हमको तुरंत समझाओ थ्योरी का मतलब, समझ रहे हो, तुरंत वो करो। ठीक है, अब ये हो गया, अब निकालते जाओ, आइए अब आइए निकालते हैं। हाँ, बी, हाँ BCl3 क्या बता रहा हूं तुमको सही, इधर सुनो। अब BCl3 में तुमको निकालने की जरूरत क्या है यार? ये रहा BCl। हाँ दीदी तुम भी देख लो इधर कि सर NH3 का कैसे बनाएंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बता रखा था या नहीं बता रखा था? अरे बताया था या नहीं? एक बात मुझे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो 3 है, तो 3 में तुमको क्लियर होना चाहिए, तीनों एक प्लेन में ही आएंगे, तीनों एक, बता रहा हूं वेट करो। अब मान लो अगर NH3 की अगर हम बात करते हैं, तो NH3 में क्या है? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस लिखिए। फाइंड द फाइंड द फाइंड द फाइंड द शेप फाइंड द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड द शेप find the shape and hybridization find the shape and hybridization of following given molecule। given molecule लिखो, I3 प्लस, I3 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस, उसके बाद से XeF2, देन XeO2F2, देन उसके बाद XeF4, आगे लिखेंगे आप XeOF4, 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 ठीक है। और लिखोगे SF4, SF4, कौन सा ये वाला? XeF2 है वो। और तुम लिख लो, किसका लिख लो? ट्राइबोरेट आयन, लेकिन वैसे चलो ठीक है नहीं आएगा वो, आई। और तुम किसका ले सकते हैं अपन? SnCl2, SnCl2 में तो कहानी नहीं आएगा। और कोई आएगा? ClF3 ले लो, IJ ClF3, ठीक है, ClF3 ले लो। निकालो इनका, सब में निकालो, बस कुछ नहीं करना है। वैलेंस, अब देखो सारी चीजें मैंने लिखवा रखी है अपने उसमें, रफ में करना, फेयर में मत करना प्लीज, रफ में सारे लोग पहले इसका निकाल के बताओ। आपको 2 चीजें बतानी है, शेप बताना है, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर बताना है, ठीक है, और तीसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन बताना है। शेप बताना है, नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम,
यहां से जो निकलेगा वो सेंट्रल एटम पे ही निकलेगा। और तीसरा बताना है हाइब्रिडाइजेशन। बताइए, एक दो मैंने करके ही बता दिया आपको, बाकी आप करके खुद बताओ। निकालो बालक। 24 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा? हाँ, बच्चा भी बता दे रहा है, सवाल तो कम से कम ढंग से पूछ लो। है 56 54 इसलिए हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, पता है? 56 54 वाले इलेक्ट्रॉन में 18 से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, नहीं भाई 8 से बस डिवाइड करो। हाइड्रोजन वाला केस बस याद रखो। वहां जब 26 गिनोगे ना तो एक लोन पेयर बचेगा। वही तो कह रहा हूं, BCl3 7 त्रिक 21, 21 3 24, 8 त्रिक 24, AB3L0। जब 5 गिनोगे ना बोरॉन का तो यही हाल होगा। 56 54 वाले में यही होता है, कई दफा 5 हो जाता है, कई दफा 7 हो जाता है, फिर पता चलता ही नहीं है कि वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ना क्या था हमको। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम है। कितना बढ़िया लगता है, सब बच्चा पेन चला रहा होता है अपने मन से, हाथ चलाने की बजाय। जिनको नहीं भी आ रहा है वो लोग एक्टिंग कर सकते हैं पेन चलाने की, तो कृपा करके एक्टिंग करें। खड़े हो जाए बालक, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए, कॉपी उठाइए, उठाइए कॉपी। बाहर निकल, बाहर निकल, उधर जा, वहीं बैठ के करिए। और कोई कर रहा है ऐसा काम? बोलो। क्वेश्चनों में देखना पड़ता है का, एक बार लिख लो पूरा। कितना सवाल दे दें? 10 12 को दे दें करने के लिए घर पे? चलो लिख लो, वैसे तो अभी सॉल्व करो तुम, मैं दे दे रहा हूं। चलो जेई मेंस का सवाल, तुमको जेई एडवांस का सवाल दिखाया रिसेंट क्या आया था, दिखाता हूं। चलो करते रहो तुम लोग सवाल, एकदम टफ सवाल बनाया, लेटेस्ट सवाल है वो जेई इसके इस टॉपिक के ऊपर। चाहे छोड़ो, बाद में कराएंगे यार। एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ हो गया, हो गया, सब में निकल गया। हाँ डी नंबर क्या दिक्कत है यार? 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 त्रिक 18,
18 एक 19, 19 5 24, 8 तरीक के 24। बायोलॉजी केमिस्ट्री की समस्या नहीं है ये। अब ये मैथ नहीं आता है तुमको, जोड़ घटाना, सॉरी मैथ भी नहीं है ये, तो जोड़ घटाना था। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, ये अपनी कॉपी में उतार लेना ये सवाल। अब लिखो एक क्वेश्चन लिखो, जेई एडवांस 2016 का। अब तुम देखना तुम खट से बता ले जाओगे। लिखो जेई एडवांस 2016, शुरू करते हैं पहले। ठीक है, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound are present with two lone pair on central atom, on central atom। एडवांस का है ये 2016 का। ठीक है, पहला ऑप्शन, हाँ, which of the following compound have two lone pair on central atom। पहला ऑप्शन BRF5, BRF5। इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर हैं? ठीक है, पहला BRF5, दूसरा ClF3, ClF3, तीसरा XeF4, चौथा SF4, XeF4। क्या होगा? देखो, पेन छोड़ो, पेन कॉपी सारे लोग छोड़ो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, चुप तो रहो, पहले सुनो तो। अबे अब बहुत निकालना है, सुनो। हाँ, SF4, SF4, हाँ, XeF4 तो तीसरा है, चौथा। अब सुनो मेरी बात को, सुनो 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 सुनो। पहला ऑप्शन क्या दिया? BRF5। दिमाग में सोचना, पेन कॉपी सारे लोग छोड़ो, छोड़ो सारे लोग। BRF5। अब मैं सवाल बस बोलूंगा, ऑप्शन लिखूंगा और मुंह से सोचना होगा। BR का मतलब कौन सा ग्रुप? 17। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 5 लेके इलेक्ट्रॉन बचा, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर? 1। 5 2 7 होता है ना रे, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा ना लोन पेयर। एगो लोन पेयर है, लिख दो आगे, एगो लोन पेयर है। आंसर क्या पूछा जा रहा है? 2 गो, एक लोन पेयर है। आगे चलो, इधर पेन कॉपी छोड़ो। ClF3, Cl कौन से ग्रुप का है? 7। कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कितना बॉन्ड बना है? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव। इस बात का यूज नहीं आता है, लेकिन बहुत यूज आता है। ठीक है, किसी लेवल का सवाल निकालना है तो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्लोरीन है तो सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा? सिंगल। कितने फ्लोरीन है? 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा ले गए। क्लोरीन के पास अब कितना बचा? पेयर कितने बचे? आंसर कितना पूछा था? 2 लोन पेयर। आंसर है, लेकिन मल्टीपल जाता है एडवांस के अंदर। ठीक है, अगला लिखो, XeF4। एक मिनट, जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ने क्या बना दिया? बॉन्ड। बचा कितना इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर। आंसर ये भी है। आगे आ जाओ, SF4। SF4 के अंदर सल्फर कौन से ग्रुप का? 16। 16 में कितने फ्लोरीन गए? 4। बचा कितना? मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर कितना आ गया? अगला सवाल था जेईई एडवांस 2017 का। हाँ, कौन सा? Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 फ्लोरीन गए, कितने इलेक्ट्रॉन ले गए? कितने ले गए? 3 ले गए। कितने ले गए? 3। बचा कितना? 4। 4 का मतलब 2 पेयर, खत्म। अगला सवाल लिखिए, एडवांस 2017 में TeBr6 माइनस, TeBr6 माइनस, दादा प्लीज, TeBr6 माइनस, माइनस माइनस, TeBr6 माइनस। दूसरा लिखेंगे, -2 कर दो, -2 कर दो, सॉरी, -2। दूसरा लिखेंगे BrF2 प्लस, BrF2 प्लस, BrF2 प्लस, BrF2 प्लस। हाँ, अगला लिखेंगे SnF3, SN, सुनो, SN एडवांस है वो, तुम्हारा SN 3 वाला नहीं लिखेगा, वो सल्फर और नाइट्रोजन लिखा है। SnF3। आगे अगला लिखोगे XeF3 माइनस, अगला लिखोगे XeF3 माइनस। क्या लिख दिया? XeF3 माइनस। बोला ना, इन सब के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम जोड़ के बताइए नंबर कितना आएगा। इंटीजर टाइप में दे दिया, सबके अंदर लोन पेयर कैलकुलेट करिए, जोड़िए, वो एक नंबर बनेगा, वो नंबर बताइए क्या बनेगा। बहुत सिंपल सवाल है, मुंह से अगर नहीं हुआ देखना, सुनो।
ओ सनी सेक्सी तेरा पोज, तेरा आ गया या नहीं आ गया? तेरा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? 6। एक ब्रोमीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 और ब्रोमीन कितने हैं? 6। 7 छक, अब 42 और 6 48 और 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अड़छक अड़छक अड़छक, कितना बचा रे? 2 लोन पेयर, एक रिमाइंडर डिवाइडेड बाई कितना करना है? तो यहां 8 छक, यहां 48, यहां 50 है। 8 छक 48, कितना बचा लोन पेयर? 1। तो ये क्या बन गया? AB6L1। खड़ा है, पड़ा है, अरे खड़ा है पहले, अब बचा 5 पड़ा है, शेप भी निकल जाएगा। तो ये 6 एक साथ क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3। लोन पेयर कितना आया? 1। उसने उसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा है। अगला आजा, ब्रोमीन कौन से ग्रुप का है? 17। फ्लोरीन किसका है? तो इसको सीधा 3 फ्लोरीन मानो ना भाई। 7 त्रिक 21, 21 में से एक, 21 में से एक घटेगा, घटेगा, ठीक है? प्रॉपर बोलोगे सब लोग, जितना पूछ रहा हूं उतना बोलो, अपना दिमाग मत चलाओ। नहीं 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 नहीं, सबको सीखना है भाई प्लीज। किसी किसी को उसमें नहीं भी आ सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3-4 के बाद उसको भी आ जाएगा, इसलिए हैव पेशेंस। तुमको भी कोई चीज नहीं आ सकती है, ठीक है? यहां 7 त्रिक 21 हो गया, 21 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, 20। 8 दूना, नीचे बचा डिवाइडेड बाई AB2L2। पहले पकड़ लो, 8 दूना B2 हो गया, और नीचे बचा हुआ, ठीक है? पक्की बात है, आ जाओ। SNF3। अब देखो, पढ़ा लो नीट के में, बता दो इसका इसका स्ट्रक्चर बता दो। अब मैं मान जाऊंगा, बता दो इसका स्ट्रक्चर। लेविस नहीं कोई पढ़ाता है, तुम देखना, बताओ इसका स्ट्रक्चर। एक सवाल आया है जेईई एडवांस 2017 में, अब 2017 में करवा रहा हूं भाई, 2024 चल रहा है, समझो गैप को, कभी भी डाल देगा, फिर टाटा फिस होना। लेविस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब बताओ तो सेंट्रल एटम किसे मानोगे? लेस इन नंबर, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। वो तो पता है तो अब निकाल लोगे, नहीं पता होता तो क्या करते? आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं, एसएन ये वाला वो वाला। पहले तो सेंट्रल एटम डिसाइड करो, लेस इन नंबर दोनों है। लार्ज इन साइज कौन है? सल्फर। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का, सल्फर थर्ड पीरियड। लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर। मैक्सिमम कोवेलेंसी, सल्फर। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, सल्फर बना सकता है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? जिस दिन सवाल एक छोटा सा नीट में डाला ना, SNF3 के अंदर ई बताइए लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, आधा जनता फैलेगी उस दिन। पहले डिसाइड करो कि सेंट्रल एटम बनेगा कौन, और तुमको पता रहेगा ट्रिपल LMC ना, तुम खट से खेल जाओगे। वो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, इनडायरेक्ट बहुत है, समझो बात को। समझ रहे हो? सास भी बहुत थी, मैंने बहुत सवालों के साथ खेला है, बहुत सवालों के साथ खेला है। अब मैं खेल खेल के मैं यही सीखा कि सवाल अगर आपसे हो रहे हैं देन इट मींस आपको सब्जेक्ट आ रहा है, नहीं तो फिर सब पढ़ लो, थोड़ी खूब पढ़ लो, सवाल नहीं बनता है हमसे तो मत बनाओ। क्या करोगे एग्जाम में जाके? बंडा छीलोगे बैठ के वहां? सवालों से खेलना सीखो। सवाल आर द बेस्ट मेथड टू जज योरसेल्फ कि कितना डेप्थ में आप कंसेप्ट को जानते हैं। नाउ सी, SNF3 दे दिया। अब मेरे लिए बड़ा इजी है, वैसे भी निकालना है, कैसे निकालोगे? 6 6 5 11, 11 छोड़ दो, अब 7 त्रिक 21, 11 और 21 कितना हो गया? कुछ लोग कह रहे हैं 36। अब किसने कहा है ये नहीं बताऊंगा, बस वो समझे और मैं समझू। समझ रहा मेरी बात को? तो बेहतर होगा, बेइज्जती हो लेकिन सबके सामने ना हो। सर 36 है ना? अब मैं उसकी तरफ जानबूझ के नहीं देख रहा हूं, लेकिन तू समझ रहा है, समझ रहा है ना? है? आओ। क्या 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 हुआ? क्या बोल रहा था भाई? तुमको काहे उसको छेड़ते रहते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मतलब क्यों छेड़ते रहते हो? कल भी क्लास में कर रहे थे। इंटरेस्ट तुम्हारा ठीक नहीं है यार भाई। बच बच नहीं 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 नहीं, नहीं। शब्दों का इस्तेमाल फिर मत कीजिए, हो सकता है आप ही हो। ऐसे शब्द मत बोलिए, जब हम बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना।
मतलब यार कह रहे हैं यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो यार, लड़के हो के मतलब बहकी बहकी बातें कर रहे हो भरी जवानी में, वो भी पढ़ा लेने दो भाई, तुम उसके ऊपर मत मत नजरें डाला करो यार तुम। ए दूर दूर रहना सब लोग उस बच्चे से, उससे भी दूर रहना भाई, कोई ठीक नहीं है उसका भी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हो सकता है क्लास में तुम्हें लाइन मारता हो, तुम बाहर जाके उसे। आज के बाद कोई एक दूसरे को, लड़के लोग एक क्लास में लाइन नहीं मारेंगे एक दूसरे को, मत डिस्टर्ब करिए। आप आगे देखिए भाई, आप भी इधर देखिए, छोड़िए बात को, इधर देखो, वातावरण खराब हो जाता है क्लास का। 7 तरीके 21, 21 और 11 कितना हो गया 32। 8 चौक को AB4 पहले लिख दो, 32। तो चुप रह ले यार, तू कसम से खत्म आदमी है एकदम। कह रहा सवाल मिट गया, उधर देखो, इधर जवाब मिट गया, उसका कोई फर्क नहीं है। 32 हुआ ना, 8 चौको 32, नीचे कितना आया का फिजिक्स का नंबर क्या बना, AB4L0, लोन पेयर सन्नाटा। नहीं सर इस बार तो केमिस्ट्री का नंबर है। एनीवे इधर आओ, XgF3 माइनस, सुनो 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 सुनो, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, 7 तरीके, एक नेगेटिव का मतलब 22, 22 8, 8 चौक को 8 तरीके, बचा कितना, डिवाइडेड बाई आंसर है AB3 3 होगा है, और L क्या होगा होगा। सर हमको तो ये वाला केस पढ़ा ही नहीं, नहीं पढ़ा है सर, लेकिन आप बना सकते हैं, हमने पढ़ाया है, आप नहीं जानते हैं। ठीक है, 3 3 6 बनेगा चाचा, समझे, वो बढ़ाया है मैंने। लेकिन बात ये है ना कि वो नहीं लिखवा सकता, लिखवा दिया ना तो पंगा हो जाएगा, दिमाग एक फट जाएगा तुम्हारा। AB7 भी बता सकता हूं मैं, नहीं बता सकता, प्रॉब्लम क्या है पता है, फट के चौराहा हो जाएगा। ठीक है इधर देखो, 2 1 3, अब 3 और 3 6, आंसर यही था 6 लोन पेयर। तुम निकाल सकते हो। जेई मेंस हर बार पता है क्या पूछता है, XgF2 XgF4 XgF5 में 3 3 का पेयर बना देगा, कहेगा लोन पेयर बताइए, SF4 SF6 XgO2F2 XgOF4। इसलिए जो एग्जांपल लिखवाया नहीं तो एकदम मस्ट है, इसको घोल घाल के पी जाना, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी यही बनेगी, इसके बाद कुछ और बना लो, बना लो तो बना लो। ठीक है बात समझ में आई। अब एक और ब्लंडर बताता हूं, खैर आगे बताऊंगा, BCl2 के बारे में। कहते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। एनसीईआरटी खोलिए, एस ब्लॉक की लाइन पढ़िए, रूम टेम्परेचर पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, BCl2 रूम टेम्परेचर पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब तुम एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है sp, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, 1200 केल्विन पे जाके होता है। हाँ sp3 sp2 और sp तीनों पाया जाता है BCl2 के अंदर, रट के जो बैठे हुए हो। हाँ पॉलीमर भी बनाता है जरूरत पड़ने पे, रूम टेम्परेचर पे पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी ब्लंडर होगा BCl2 के अंदर। जैसे एक सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 9 DPP नंबर 1 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसमें B2S6AlCl3 दिया है, उसके आगे BCl2 भी जोड़ लेना। 3 कंपाउंड पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो क्या बनाते हैं, पहली बीवी नहीं बनाते हैं, दूसरी बीवी, यानी बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ब्रेस बॉन्ड, तो बैक बॉन्डिंग के बाद वाला केस पढ़ाऊंगा। समझ रहा हूं मेरी बात को, वहीं से उठा के वो सवाल आ गया है। ठीक है, एनीवे मुद्दा क्या है कि अब आप लोग इसका निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे। ये 4 को एग्जांपल और नोट कर लीजिए, और यहाँ पे नोट क्या करना है, लिख लीजिए आगे, बस इनके आगे लिख लीजिए टोटल नंबर, सम ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बताइए, सम ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सम ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब निकालना सीख गए, किसी का शेप निकालना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे। लेकिन अभी तक तुम जो नहीं सीख पाए हो, वो क्या नहीं सीख पाए हो, डी निकालने वाली बात, अभी आएंगे इस पे। एनीवे पहले इसको नोट करिए, सम ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, आंसर लिख लीजिए 6, आंसर कितना आएगा 6, आंसर कितना आएगा 6। बात समझ में आई या नहीं है। नाउ द पॉइंट्स कम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2:05 हो गया काबे, इधर आओ, इधर इधर सुनो, इधर सुनो, ये ए है, कितना बजा है अभी, अभी अभी है ना टाइम,
हाँ तब तक हम निपटा देंगे। सुनो सुनो सुनो, क्या है बोलो जल्दी। खड़ा है, बोलो, बोल बोल। देख, अच्छा 3 है तो कहां पे पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। 4 है तो पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। 5 है तो पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है। अरे हाँ ना बोल भाई। एक्सियल को क्या बोला आपने? खड़ा है। इक्वेटोरियल को क्या बोला आपने? पक्की बात है। अच्छा यहां पे बताओ, ज्यादा बड़ा कौन है पहले ये बताओ। कौन बड़ा है? एक्सियल। एक्सियल बड़ा है किससे? इक्वेटोरियल। यहां कौन बड़ा है? बड़ा है। ठीक है, ये किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड लेंथ, बीएल का। ठीक है, यहां पे एक्सियल। ठीक है, अब दूसरा दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपको क्या है? अगर मैं बैठ के लिख रही भग, लोन पेयर रखना है। क्या रखना है? लोन पेयर। क्योंकि ये कहां कहां काम आएगा, लोन पेयर रखने वाला सवाल पूछेगा। लोन पेयर रखना है, सुनना सुनना सुनना। पहला सवाल बॉन्ड लेंथ, दूसरा सवाल लोन पेयर रखना है। लोन पेयर रखना है तो यहां पे कहां रखोगे बोलो जल्दी? इक्वी। और यहां कहां रखोगे? यहां पे कहां रख सकते हो? दोनों रखते कहां पे है? एक्सियल। ठीक है, दूसरा सवाल। पहला सवाल बॉन्ड लेंथ, दूसरा सवाल लोन पेयर। बॉन्ड लेंथ से मिलता जुलता, बॉन्ड लेंथ से मिलता जुलता एक होता है PCl5। होता है? होता है? अरे होता है नहीं होता है? तुम उधर कहां, फिर मना किया ना अभी उधर। लड़का लड़का को लाइन नहीं मारेगा, इधर आओ। देखे तो हम समझ जाएंगे तुम लाइन मार रहे हो। फिर ऑर्बिटल में लाइन मारेंगे अपन, समझ रहे हो? हाँ सुनो सुनो सुनो, मजा लाइन मारना हम जानबूझ के सेट कर रहे हो दिमाग में। अभी आगे आएगा बताएंगे कैसे लाइन मारा जाता है ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अब इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। मुझे याद है सूर्य कुमार राय सर मुझे पढ़ा रहे थे 9th क्लास के अंदर। मेरे बगल में करुणानिधि राय नाम का एक लड़का बैठा हुआ था। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ब्रिलियंट नहीं था, पढ़ाकू बहुत था, मतलब बहुत रटने वाला बालक था। ठीक है, रट ले जाता था, पूरा SST रट के आता था, 90-90 नंबर। हम आते थे तो प्रिंसिपल आता था, कहता था तुरंत आया 56 नंबर आया हुआ है। बहुत गरिया आता था, कहता था इसके माँ बाप देखो कितने गऊ आदमी है, इसीलिए तो सारा भड़ास तुम लोग से निकालते हैं। समझ रहा मेरी बात को? कहता था, और जैसे कुछ बोलो, आई विल किक ऑन योर डैश 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 एंड यू विल गो इन सामने वाला खेत। मैं कहता था सॉरी सर। एक दिन अनूप सुब्बा सर ऐसे मारे थे 5-6 झापड़, अगले दिन कुछ नहीं किया, च्युइंगम ले जाकर उनके बाल में चिपका दिया था। मारो और मारो और मारो, बेफालतू मार दिया था यार। काहे नाम लिख दिया, नाम एगो मॉनिटर वाला ग्रुप नहीं चलता था? नहीं बोर्ड पे, नहीं बोर्ड पे तो औकात नहीं थी, पता है पेपर पे लिख दिया था। बोर्ड पे लिखता तो मुहस गरिया देता वहीं पे, समझ रहे? लिख के दे दिया। 5 दिन से रोज मार खाता था मैं, दुश्मनी वश। अब खैर उसका कारण बहुत अलग, आगे बताऊंगा। खैर इधर हाँ सब बता ही दीजिए, पढ़ाइए मत कीजिए। लोन पेयर रखना हुआ तो कहां रखेंगे? PCl5 है तो सारा Cl यहां जम जाएगा। PCl3F2 अगर आ गया तो। अब Cl को कहां रखें, F को कहां रखें? प्रॉब्लम यह है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा लॉन्गर पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। यानी फ्लोरीन कहां जाएगा? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? वहां काम आएगा ये स्ट्रक्चर बनाते वक्त, फिर ये पॉइंट काम आएगा। एनीवे अभी छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस 2 ही बात बोल रहा हूं, बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर कहां रखना है। तीसरी चीज पे हम आते हैं, डी। 5 बॉन्ड बना है तो कितने डी यूज किए गए हैं? 1। अबे 1 S 3 P और 1 D। 6 बॉन्ड बना है तो 7 बना है तो। अब ये बात जो बच्चा समझ गया समझ गया, नहीं समझा पगलाते रहना तुम जीवन भर। एक बात बताओ, ये क्या है? आइए मैं बता रहा हूं, ये वैलिड नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं। क्योंकि अगर इसकी ज्योमेट्री में चले गए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में चले गए, तो बायोलॉजी तुम्हारा तो बंटा ढार जोड़ घटाना में हो जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें जाओगे तुम। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं बस वैसे मान लो। ये क्या है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है? अब बोल, इसका और इसका एंगल बोल, इसका और इसका एंगल बोल, इसका और इसका एंगल है या नहीं है? अच्छा इसका और इसका एंगल बोल, इसका और इसका एंगल, इसका और इसका एंगल, इसका एंगल, इसका और इसका एंगल, इसका और इसका एंगल।
धन्य हो तुम प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। फिर से इसका इसका एंगल बताना, इसका और इसका एंगल बताना। तो 180 कहां से आ रहा था? मैं समझ गया, तुम लोगों को जितना दिखता है उतना ही तुम बोल पाते हो। सॉरी, माय मिस्टेक। आई नो, मेरी गलती है दोस्त। समझ रहा हो मेरी बात को? इस वाले प्लेन में एंगल ज्यादा है या एक्सियल के साथ एक्सियल का प्लेन, सॉरी, एंगल ज्यादा है? ये पहले बताओ। इक्वेटोरियल वाले में, हाँ या ना? एस को अगर कभी रहना पड़ा, एस को अगर कभी रहना पड़ा तो वो एक्सियल पर जाना पसंद करेगा या इक्वेटोरियल पर रहना पसंद? पक्की बात है? यहां कितने बॉन्ड बने हैं ये पहले मुझे बताओ। एक एस गया होगा, एक पी, दूसरा पी। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? इतना जरूर है कि इस 3 बॉन्ड को बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? एक एस, 2 पी। पक्की बात है? सोचिए, ऐसे सोचिए, बस ये गलत कंसेप्ट है लेकिन इससे तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा, बस मैं वो चाहता हूं। मान लो मैंने कहा ये एस है, सुनना एक बात बताओ, अच्छा ये भी नहीं, ये भी तुम हटाओ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, पीएक्स और पीवाई में एंगल कितना होता है? पीएक्स और पीवाई में एंगल कितना होता है? कितना होता है? इनको एंगल चाहिए कितना? 120। तो इनको मुलाकात किससे करनी पड़ी? एस। किससे मुलाकात करनी पड़ी? एस से मुलाकात करते ही इनका एंगल कितना हो गया? बोलिए जल्दी, कितना हो गया? 100। यानी 3 लोग, अगर मान लो ये है 3 लोग हैं, 3 लोग हैं समझना, एक को नाम दे दो एस, एक को नाम दे दो पीएक्स, एक को नाम दे दो वाई। इसका मतलब क्या है? पीएक्स एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा, पीवाई वाई एक्सिस पे। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिया, इसको वाई, हर जगह फिक्स कर दो, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? और इसको क्या बोल दिया आपने? एस। यहां पे इसको क्या बोल दिया? एस। बस एक को एस, एक को पीएक्स, एक को पीवाई, बस मान लो। अब वो भी मत मानो तुम, एक्स और वाई एक्सिस बस मान लो। सुनना जरा गौर से, ये एस गया, ये पीएक्स पीवाई गया, ठीक है? मानते हो या नहीं मानते हो? यहां पे बताओ, अगला जो बॉन्ड बनाएगा उसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा? कौन सा पी यूज करना पड़ेगा? पीजेड। पीजेड, अरे हाँ ना बोलो। यानी ये वाली कौन सी एक्सिस फिक्स हो गई? जेड। कौन सी एक्सिस फिक्स हो गई? कौन सी एक्सिस? तो एक जेड एक्सिस पे 2 ऑर्बिटल। अब सुनना जरा गौर से, 2 बॉन्ड बन रहा है मतलब 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? एस हो नहीं सकता है जेड एक्सिस पे, और डी हो नहीं सकता, सॉरी पी और डी ही जब भी होंगे होंगे। अब सुनना, कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे? 2। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? इसको फिक्स मान लो, ये क्या है? जो खड़ा है वो क्या है? जेड। समझ रहे हो मेरी बात को? जो खड़ा है वो क्या है? जेड। इस प्लेन में कौन कौन से पी के ऑर्बिटल जा चुके हैं? पीएक्स पीवाई जा चुके हैं, बचा क्या है? यानी एक बॉन्ड को बनाने के लिए कौन सा पी यूज करना पड़ेगा? पीजेड। तो इस बॉन्ड को भी बनाने के लिए पीजेड, क्योंकि मैंने कहा एक्स और वाई हम मान चुके हैं कांस्टेंट, एक बार मान लो कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया? पीजेड। और ये भी क्या हो गया? बोलना जरा, पीजेड।